गुड मॉर्निंग। आज की इस ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज आप एक ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जिसके माध्यम से हमारी हेल्थ के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति स्वस्थ रह पाता है, जीवित रह पाता है, हमारे बॉडी के रोम रोम में ऑक्सीजन पहुंचता है, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। उस जानकारी को आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार कश्यप है। वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं। आप लोगों के बीच आज एक और नई ट्रेनिंग एक बहुत अच्छे ट्रेनर के साथ हम लेके आए हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे हमारे लिए जीवन देती है, जिसका नाम है ऑक्सीजन, अगर वो फ्रेश मिले तो हम कितने अपने परिवार को, अपने आप को लंबे समय तक, पूरी जिंदगी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा महत्व है। ऑक्सीजन फ्री में कुदरत ने दी है। कुदरत की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। वो तो हमेशा हमें खुश रखना चाहती है, हमेशा। दिक्कतें कहीं ना कहीं कुदरत की चीज में हम ही लोग कर देते हैं। इसका प्रमाण लॉकडाउन में मिला है। आपने देखा था, जो डेवलप सिटीज हैं वहां पर कितना प्रदूषण था। अगर आप आकाश को देखते थे तो साफ नहीं दिखता था। लेकिन इस लॉकडाउन के दौर में लोगों ने बताया है कि जहां से कभी पहाड़ नहीं दिखते थे, उनको पहाड़ दिखे। क्यों? क्योंकि वातावरण में जितनी प्रकार की डस्ट थी, प्रदूषण था, वो सब साफ हो गया था। नदियां साफ हो गई थी, सब कुछ बेहतरीन हो गया था। ये प्रमाण मिला है। फ्रेश ऑक्सीजन मिला है लोगों को। लेकिन सिद्धांत तो एक ही कहता है, कोरोना काल परमानेंट रहेगा तो हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी? अब दिनचर्या चलेगी तो कारें चलेंगी, वाहन चलेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, घर में सारे काम होंगे, तो क्या होगा? प्रदूषण तो फैलना ही फैलना है। इस प्रदूषण की वजह से हमें कितनी बीमारियां होती हैं, कितनी तकलीफ होती है हम लोगों को। ये दिखती नहीं है, लेकिन सांस के द्वारा स्लो पॉइजन हमारी बॉडी में जाता है। अब इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? हमारे शरीर में दो प्रकार के आयंस होते हैं। एरिया में फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि नेगेटिव आयंस भरपूर मात्रा में होते हैं। उस एरिया में लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, बीमारी मुक्त रहते हैं। लेकिन जिस एरिया में हवा फ्रेश नहीं मिलती है, उस एरिया में लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इस फ्रेश ऑक्सीजन को लेने के लिए कहाँ जाते हैं? जंगली एरियो में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट्स में, पहाड़ों के एरिया में जाके समय बिताने जाते हैं। ऐसी क्या ख़ास बात होती है कि वहाँ पर उनको अच्छा लगता है, हेल्थ अच्छी हो जाती है, अलग-सी फीलिंग महसूस होती है? वहाँ पर सिर्फ़ कुछ चीज़ें ही होती हैं, होती वही चीज़ जो यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा होती है। जैसे आप देखिए कि जैसे हिल साइड में जाएँगे, पेड़-पौधे होते हैं, उनका काम क्या होता है? फ्रेश ऑक्सीजन देना। हम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बाहर वातावरण जितने होते हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं, हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद बड़े-बड़े झरने होते हैं। आप देखिएगा, हम क अगर मान लो लंबी जर्नी करते हैं, हम थके हुए हों, पसीना बॉडी से बहुत ज़्यादा निकल के बाहर बह के चला गया हो। लेकिन अगर हम हरियाली के बीच में जाते हैं या किसी बहुत बड़े झरने के पास जाते हैं, एक ऐसा झरना जहाँ बहुत तेज़ी से फ्लो के साथ बह के नीचे ज़मीन में टकरा रहा है, उसका पानी उछाल मार रहा है और पानी हवा में घुल जा रहा है हमारी बॉडी से। जैसे ही वो पानी टकराता है, तो आप देखिएगा हमारी सारी एनर्जी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी पूरी रोम छिद्र पे बनी हुई है। उस पानी के अंदर इतने नेगेटिव आयंस होते हैं, बर्फीली इलाकों से जो पानी पिघल-पिघल के आ रहा होता है, उसकी क्वांटिटी साइंटिफिक तरीके से मापदंड की गई है। 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, उससे भी ज़्यादा है। अब वो हवा में घुल के जब हमारी बॉडी से टकराती है, तो रोम छिद्र के द्वारा जैसे बॉडी के अंदर जाते हैं, 70% वाटर में घुलने के बाद वो ग्लूकोज़ के काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम परमानेंट झरने के किनारे बैठ नहीं सकते, जंगलों में रह नहीं सकते, पहाड़ों में रह नहीं सकते। हमें दिनचर्या के लिए अपने घर में रहना पड़ेगा, ऑफिस में रहना पड़ेगा, फील्ड में रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अब उस बीच में रहने से देखिएगा हमें कितनी ज़्यादा तकलीफें होती हैं। आप देखिएगा, हम घर के अंदर रहते हैं, सारी सुख-सुविधाएँ होती हैं, लेकिन घर के अंदर क्या करते हैं? सर्दियों में देखिएगा लोग रज़ाई से सपोर्ट लेके आराम से रहते हैं, हेल्थी डे माने जाते हैं। जैसे ही लेकिन गर्मियाँ आती हैं, तो क्या करते हैं? लोग एसी चलाते हैं। कारण? गर्मी ज़्यादा होती है। इसके साइंटिफिक रीज़न थोड़ी-सी मैं बताने की कोशिश करूँगा। हमारे कमरों के अंदर
जो ऑक्सीजन है वो फ्रेश नहीं मिल पाती है। फ्रेश ना मिलने का एक ही कारण है कि हमारे द्वारा छोड़ी गई जितनी भी ऑक्सीजन है वो शुद्ध नहीं है। जितने भी वाहन चल रहे हैं उनसे जो प्रदूषण आ रहा है वो भी शुद्ध नहीं है। हमारे कमरों के अंदर, हमारे घर में साफ सफाई होती है लेकिन केवल फर्श की होती है। हमारे जो कुर्सियां हैं, फर्नीचर हैं, सोफे हैं, पर्दे हैं, दीवारें हैं, अन्य उपकरण हैं, इनकी हम धुलाई नहीं करते। इनके ऊपर डस्ट जाती है, लोग आते हैं वहां पर छींक देते हैं, उससे जाके कुछ हवा में घुलने के बाद बैक्टीरिया पर्दों पे, दीवारों पर टंग जाते हैं, एक दूसरे से टच होते हैं। फर्नीचर वगैरह हम सोफे वगैरह साबुन से, किसी वॉशिंग पाउडर से नहीं धोते हैं। तो इस प्रकार की जो गंदगी, छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें पहले पता नहीं चली, धीरे धीरे कोरोना ने सिखा दिया साहब, धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होके पर्दों पे टंगी हुई है, लिंटर पे टंगी हुई है, दीवारों पे हैं, फर्नीचर पे चारों तरफ भरी हुई हैं। और हमारी विंडोज ज्यादा जब एसी चलाते बंद होती हैं, पेड़ पौधे वहां पर इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो वहीं की हवा सर्कुलेट होती रहती है, तो वो जहरीली विषैली हवा बन जाती है। तो हमें ऑक्सीजन तो मिलता है लेकिन जहरीला मिलता है बाहर की तुलना में। यानी कि बाहर जो ऑक्सीजन होता है, डस्ट हो सकती है, थोड़ा बहुत वाहन का प्रदूषण हो सकता है, लेकिन कमरे के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन बाहर का नहीं आता है। ये बाहर की ऑक्सीजन से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक जहरीला हो जाता है। और इस प्रकार की जहरीली ऑक्सीजन हमें मिलकर हम बहुत सारे बीमारी के शिकार हो रहे हैं। पानी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में। 70% पानी है, वो शुद्ध हो, फ्रेश हो, तो हमें जीवन को सही से जीने में आनंद मिलेगा, क्योंकि फ्रेश पानी है। ऐसे ऑक्सीजन भी हमें फ्रेश मिले तो हम बिल्कुल निरोगी स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में दिक्कत के कुछ समाधान मैं आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा, आप ऑफिस में बैठते क्या करते हैं, खाली नॉर्मल काम करते हैं, वहां निगेटिव आयंस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, कार के अंदर और कम होती है, इसीलिए हमें वहां एसी लगाना पड़ता है। 40, 45, 50, 60, 70% के आसपास होती है। अगर हम थके हुए हों, परेशान हो चुके हों, आप केवल ठंडे पानी से अगर नहा लेते तो एनर्जी थोड़ी वापस आती है। बहुत गर्मी पड़ रही हो, दिक्कत परेशानी हो, लेकिन एकदम बारिश हो जाए, बिजली कड़कने लगे, तो आप देखिए बिजली कड़कने से, बारिश होने से फिर से फ्रेश ऑक्सीजन तैयार हो जाता है, एनर्जी वापस आने लगे, कितना अच्छा लगता है। लेकिन बारिश लगातार नहीं हो सकती, नहा लगातार नहीं सकते, झरने में, जंगलों में हम लगातार नहीं जा सकते। रहेंगे तो हम अपने घरों में, अपने कमरों में, अपने ऑफिसों में, फील्ड में, यहाँ फ्रेश ऑक्सीजन कैसे लाएं? तो आज हम लोगों के बीच एक ऐसा ही एयर प्यूरिफायर आ चुका है, जिसके माध्यम से हम अपने कमरे के अंदर, पर्दों पे बहुत सारे बैक्टीरिया टके हुए हैं, दीवारों पे हैं, फर्नीचर पे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जूते के द्वारा, हाथ के द्वारा टच हो रहे हैं। कोरोना ने सिखा दिया कैसे बैक्टीरिया आते हैं। पहले लोग विश्वास नहीं करते, सब विश्वास कर गए। अब ये हवा में घुल घुल के हमारी बॉडी में जाके हमें नुकसान पहुंच रहे हैं, सांस की बीमारियां कर रहे हैं, तरह तरह की दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। हमारा शार्प एयर प्यूरिफायर जो है, कैसे उस कमरे के अंदर जितने प्रकार की स्मेल्स होती हैं, जितने प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होते हैं, उनको इनएक्टिव करके, स्मेल को साफ करके हमें फ्रेश ऑक्सीजन देता है। हमारे बेडरूम में हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले तो हम कितने निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। उस निरोगी और स्वस्थ को रहने के लिए आज हम आपके बीच, हमारी कंपनी के जो ट्रेनर हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी देते हैं इस उपकरण की, इस प्रोडक्ट की। उनकी जानकारी से लोगों को एक नई जानकारी मिलती है कि कैसे हम अपने घर के अंदर एक शार्प एयर प्यूरिफायर लगा लें। और ये एक ऐसी ड्यूटी निभाते हैं पूरी 100% ईमानदारी से कि जितनी भी स्मेल होगी स्यू साफ, जितने भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हर जगह फैले हुए वो साफ, फ्रेश ऑक्सीजन देंगे और हमें बहुत सारी सी बीमारी को बचाने में मदद करेंगे। तो आपके कमरे के अंदर ये चीज रहेगी। तो उनके लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। आप लोग इनकी ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनेंगे बहुत लोग, लेकिन जो ध्यान से सुनेंगे ज्यादा लाभ उठा लेंगे। नोट्स बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे जो ट्रेनर हैं शिवेंदु जी, जो आज शार्प एयर प्यूरिफाई की बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों के बीच में ट्रेनिंग देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते अनिल कुमार जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आपके टीम के साथ रूबरू होने के लिए। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मौका देने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता पोल्यूशन क्या है। मतलब हवा में प्रदूषण है, हम चिल्ला चिल्ला के बैंड बजा के सालों से, कितने सालों से बोलते हुए आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तुरंत आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सफाई हुई,
हवा की जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने झाड़ू मार दिया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहाड़ दिखते नहीं थे, मतलब मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले लोगों को दिखते थे, वो पहाड़ लॉकडाउन में दिखने लगे। तो ये एक एहसास लोगों को हुआ कि किस तरीके के हवा में हम सांस ले रहे थे। एक तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, इनफैक्ट ये मैं सोच भी रहा था बताऊं। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि घर के अंदर की हाइजीन, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि कहाँ कोई जूते पहन के आ गए, कोई छींक दिया, कोई कुछ कर दिया। तो ये हाइजीन पहले हम इतने जागरूक नहीं थे, अब जो है काफी अवेयर हो गए इस हाइजीन को लेके। वेरी गुड सर। तो आज का जो प्रेजेंटेशन होगा वो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मुझे दो तरीके के लोग सुन रहे हैं। पहले वो जिनके पास ऑलरेडी प्यूरिफायर है और वो आगे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। जी सर। दूसरे वो जो पता नहीं है कि एयर प्यूरिफायर की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, कैसे समझ में आएगा कि ये काम कर रहा है, किस तरीके का फायदा देता है। तो आप दोनों के लिए आज का जो प्रेजेंटेशन होगा आपके दोनों के लिए है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिनके पास नहीं है तो वो कल जाके परचेस करके आए, कर ले। दूसरे जिनके पास ऑलरेडी है वो कल से अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अनिल जी, इज दैट ओके? राइट सर, राइट। तो अपने प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा ना, आप वैसे तो ये YouTube में लाइव जा रहा है, तो आप वैसे भी बाद में आप स्किप करके देख सकते हैं, बट आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके के मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जिस तरीके के मतलब सेंटेंसेस, क्वेश्चंस मैं इस्तेमाल करूंगा, उसी तरीके से आप भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर सकते हैं। अनिल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइक को अनम्यूट रखिएगा। और मैं सेशन के दौरान कुछ इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। राइट, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एकदम शॉर्ट में अगर किसी को ये बताना है कि मैं अपने वीडियो को म्यूट कर रहा हूं ताकि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पूरे दिखे। इज दैट ओके? मैं भी करता हूं सर। हाँ, पूरे में ताकि प्रेजेंटेशन स्लाइड दिखे। ओके। जब भी हम किसी से अप्रोच करते हैं एयर प्यूरिफायर के बारे में, एयर प्यूरिफायर को लेके काफी सारे ऑब्जेक्शंस रहते हैं। मैंने एक चीज सीखा है कि किसी भी सक्सेसफुल सेल्स प्रोसेस के लिए 3 स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। वो 3 स्टेप्स है, पहला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को लेके नीड क्रिएट करना, दूसरा स्टेप है सॉल्यूशन देना, स्टेप है प्रूफ दिखाना। राइट? फर्स्ट है नीड क्रिएशन, सेकंड इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, तीसरा है प्रूफ, रीजन टू बिलीव। तो आप जो भी प्रेजेंटेशन जब भी आप किसी से करेंगे, ये स्टेप्स हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सेल्स इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन सेल्स के जो टेक्निक है, सेल्स इज एन आर्ट, राइट? तो ये जो स्टेप्स है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और आज जो मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन को लेके जाऊंगा, इन 3 स्टेप्स के जरिए मैं आज प्रेजेंटेशन करूंगा। सबसे पहला स्टेप कि हम कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, पहले कैसे एहसास दिलाएंगे कि हाँ, एयर प्यूरिफायर की जरूरत है। राइट? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इसके आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक गंदी सी नाली है। मैं अनिल जी आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम किसी गंदे नाली से गुजरते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? अच्छी नहीं होती, फीलिंग अच्छी नहीं होती है। क्या हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमें 1.5 मिनट से 2 मिनट लगेगा किसी गंदे नाली को पार करने में। हाँ। तो हम क्या करते हैं? अगर स्मेल वगैरह आ रही है तो हम मुंह पे कपड़ा भी लगा लेते हैं, वहां स्पीड से पार करने की कोशिश करते हैं और नजर हटाते हैं वहां से।
राइट, एक तो स्पीड से पार करने की कोशिश करते हैं, दूसरा जैसे आपने कहा नाक में हम रुमाल डाल देते हैं या कपड़ा डाल देते हैं। राइट एक और चीज हम जो करते हैं वो ये है कि सांसों को हल्की करते हैं और सांसों के बीच में गैप को बढ़ा देते हैं। बढ़ा एम आई देते राइट? हैं। राइट राइट सर, राइट सर। राइट, राइट, हम ऐसा क्यों करते हैं सर? क्योंकि गंदी स्मेल आ रही होती है उससे। राइट, ये भी सही बात है आपकी। तो हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमें पता है कि गंदगी है, गंदगी, बदबू है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन, राइट, जर्म्स राइट है। राइट तो हमें पता है कि हम इसको जीरो तो नहीं कर सकते, हमें तो सांस लेनी है। राइट राइट, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि हम हर रोज जी 11,000 लीटर हवा हमारे सांसों के जरिए हमारे लंग्स में से गुजरते हैं। एम आई ओके राइट? राइट तो सर ये जो 11,000 लीटर हवा, अगर इसको आप 24 घंटे में डिवाइड करेंगे जी तो हम हर 15 से 17 सेकंड में 400 मिलीलीटर हवा सांसों के जरिए लेते हैं। मतलब एवरी 15 सेकेंड्स 400 मिलीलीटर ऑफ एयर पासेस थ्रू आवर लंग्स एवरी 15 सेकेंड्स। मतलब मान ओके लीजिए आपको 1 मिनट लगता है या 2 मिनट लगता है किसी गंदे नाली को पार करने में, इसका मतलब यह है कि लगभग 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 4 से 5 लीटर हवा आपके शरीर के अंदर आएगा। तो हम आएगा नाक में रुमाल डाल के हम क्या कोशिश कर रहे हैं? गंदगी को पूरे तरीके से जीरो नहीं कर सकते, हम जी उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मैं कर आपको समझा पाया? राइट सर, राइट सर। हम गंदगी को रिड्यूस कर रहे हैं कैसे? हम सांसों को हल्की कर देते हैं, सांसों के बीच में गैप को बढ़ा देते हैं, या नाक में रुमाल डाल देते हैं। बिल्कुल मैं आपको समझा पाया? बिल्कुल सर। तो एयर प्योरीफायर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। काम कर बहुत सिंपल है। जी मान लीजिए 24 घंटे में 10 सिगरेट जितना नुकसान हमारे शरीर को होता है। अनिल जी, आपने बहुत डिटेल में आपने पोल्यूशन को बताया। जी हमने ये भी डिस्कस किया कि लॉकडाउन और लॉकडाउन से पहले का जो एयर क्वालिटी की डिफरेंस है। तो अब राइट लोगों को ये तो पता चल चुका है कि हमारे सांसों के जरिए, चाहे आप किसी भी शहर में क्यों ना हो, हमारे सांसों के जरिए कई तरीके के इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के अंदर आते हैं। आते हैं तो अब 24 घंटे में मान लेते हैं कि 10 सिगरेट जितना नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है। पहुंचता है। इसको लिटरली मत लीजिए, वैसे तो देखिए एक सिगरेट भी नुकसान देता है। बिल्कुल फॉर सर, एग्जाम्पल 10 सिगरेट जितनी नुकसान देता है, अगर आप अपने घर पे या बेडरूम में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, जी राइट, तो हम 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हम 24 घंटे सांसें लेते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग एनवायरनमेंट में सांसें लेते हैं। जी कभी गंदे नाली के पास, कभी पार्क में, कभी ऑफिस में, कभी स्कूल में, कभी बाहर, कभी अंदर घर पे। तो अलग अलग जगह जहां पे जहां जहां सांस लेते हैं वहीं के एयर क्वालिटी हमारे शरीर के अंदर आते हैं। 24 घंटे हम एयर प्योरीफायर को साथ में लेके घूम नहीं सकते, ना कि हमें जरूरत है। लेकिन अगर हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल अपने बेडरूम में करें, मैं बेडरूम की बात क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा समय रहते हैं, मतलब 8 से 9 घंटे रहते हैं, लगातार रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली 8 से 9 घंटे रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, जिस समय हम बेडरूम में होते हैं उस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है। तो राइट सर, बेडरूम में अगर हम प्योरीफायर को इस्तेमाल करते हैं और उस 8 से 9 घंटे अगर हम एक बेहतर एनवायरनमेंट में रहेंगे, जैसे अनिल कुमार जी ने कहा कि एसी कमरे में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, बिकॉज एसी कमरे में हवा वहीं पे सर्कुलेट होते रहते हैं। अगर हम बेडरूम में एयर प्योरीफायर को लगाते हैं और 8 से 9 घंटे साफ हवा में रहते हैं तो उस समय हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को रेस्ट मिलता है। तो हम 24 घंटे गंदी हवा में रहने से तो अच्छा है कि हम 8-9 घंटे अगर आप बेहतर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो 10 सिगरेट और 5 सिगरेट, मतलब अपने डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या मैं समझा पाया अनिल जी आपको ये बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट? बहुत बहुत अच्छा बताया तो सर आपने, बहुत अच्छा। ये एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर राइट सर, किसी को एयर प्योरीफायर को लेके बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिविटी है, चूंकि जैसे ही आप किसी से बात करेंगे एयर प्योरीफायर के बारे में, सबसे पहले वो कहेंगे कि मजाक उड़ाएंगे कि राइट अरे घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल बच्चों को अगर बच्चों के कमरे में लगाएंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। आप राइट खुद एक बात को सोचिए, अगर साफ हवा में
आपको लगता है कि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि आप गंदी हवा में रखेंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप गंदी नाली से बिल्कुल। जब गुजरते हैं तो आप नाक में रुमाल क्यों डालते हैं? सही कह रहे तो हैं मेरे कहने का मतलब है कि एयर प्योरीफायर को लेके जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, जो भी जी। किसी भी तरीके के कुछ ऑब्जेक्शंस का नमूना जो है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्शन कोई भी हो। ये जो गंदे नाली वाला एग्जाम्पल है और नाक में रुमाल डालने वाला जो एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से आप सारे के सारे ऑब्जेक्शन को खत्म कर सकते हैं यहीं पे। बिल्कुल सही बात है। राइट। तो राइट। अगर किसी को बहुत शॉर्ट में बताना है तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। मतलब इससे क्या होगा कि एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हमारा काम क्या होता है, जैसे पिक्चर की ट्रेलर नहीं आती, जी। ट्रेलर देख के फिर हम अच्छा लगता है ट्रेलर, फिर पिक्चर देखने जाते हैं। तो ये था ट्रेलर, ये था एक चुटकी बजाते हुए छोटा सा एक, मतलब एक एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे कि उनके माइंड में एक थोड़ा सा खिचड़ी पकने लगे, उनके माइंड में थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट हो कि हाँ प्यूरिफायर के बारे में थोड़ा सीरियसली सोच सकते हैं। राइट। एक और बात यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, खास करके मतलब हवा के बारे में ये कहा जाता है कि हवा ही दवा है। दवा है। हवा ही दवा है। दवा है। क्यों? क्योंकि तीन चीजें जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं बाहर से, उनमें से तीन चीजें हैं, खाना, पानी और हवा। हवा। खाना और पानी को लेके हम बहुत से कॉन्शियस हैं और हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि पानी भी साफ हो और खाना भी साफ हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा वाइटल है, सबसे ज्यादा अहम है, वो है हवा, जो 11,000 लीटर हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं। आती है। और हम उस 11,000 लीटर को हम इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल। जिसके कारण क्या होता है, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं अनिल जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं, है हाँ ना। हाँ, ऑफ कोर्स सर। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सिम्टम्स के नाम लिखे हुए हैं, हम्म। साइनस, थ्रोट हम्म। इन्फेक्शन, राइट। सर्दी, जुकाम, हाँ। ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और एलर्जी। एलर्जी। राइट। आप एक बात बताइए, ये जितने भी सिम्टम्स है, हम्म। आप अगर इंडिया में किसी भी कोने में जाएंगे, हम्म। किसी भी हिस्से में चले जाइए इंडिया के, जी। ये जो सिम्टम्स है, हम्म। आपको नहीं लगता कि पिछले 1-2 साल में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े हैं? राइट सर। बड़ी है। राइट। चाहे कोई बड़ी भी है। शहर हो, मतलब बिल्कुल ये सही। आपसे मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इंडिया के, आप एक सर्वे कर लीजिए अपने जी। टीम में, इंडिया जी के सर। कई जगहों में होंगे आपकी टीम, जी सर। किसी से भी आप ये सवाल अगर पूछेंगे कि आपको नहीं लगता कि ये जो सिम्टम्स है ये ये बढ़ रहे बढ़े हैं। हैं, बढ़े हैं, 100% बढ़े हंड्रेड हैं। परसेंट आपको जवाब 100% बढ़े मिलेगा हैं। कि हाँ बढ़े हैं। बढ़े हैं, बढ़े हैं। ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि ये सिम्टम्स बढ़े हैं। बिल्कुल सही कहा सर। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि जो ये सिम्टम्स है ये किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है? ये सिस्टम आज हमारे बच्चों में भी पहुंच गए हैं सर, ओल्ड एज में और बच्चों में भी पहुंच गए हैं, और यंग एज में भी बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ओल्ड एज में तो बहुत तेजी से जी। बढ़े ही बढ़े हैं, और यंग एज में भी सर ये समस्याएं देखने को मिलेगी। आए दिन मेरे पास फोन आते हैं लोगों को कि ये प्रॉब्लम्स हैं सर, हर स्टेट से आते हैं। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों में और बुजुर्ग जो है उनमें खास करके ज्यादा है, और हर एज ग्रुप में धीरे धीरे जो है ये फैल रहा है और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। राइट सर। कि हमने कभी सोचा है कि बच्चों को ये जो सिम्टम्स है ये ज्यादा क्यों होते हैं? इसी की वजह से हवा में जो प्रदूषण, विषैले तत्व हैं, जहरीली चीजें हैं, राइट। लेकिन बच्चों को ज्यादा क्यों होता है? उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। राइट। आप अगर किसी से भी ये सवाल पूछेंगे आपको यही जवाब मिलेगा कि इम्यूनिटी वीक होती है। राइट। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चों को ये ज्यादा क्यों होता है। जी सर। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनके हर एक बॉडी पार्ट्स जो है नाजुक होते हैं। राइट सर। खास करके जितने भी ऑर्गन्स है वो बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक होते हैं। राइट सर। और उन्हें डेवलप होने में लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं, सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप होने में। एम आई राइट राइट? सर। ये राइट। राइट सर। है राइट ना। सर। राइट सर। अब लंग्स भी नाजुक होते हैं, जी। जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो हिस्से हैं, राइट। एक है रेस्पिरेटरी पाइप, मैं जरा एनोटेशन का इस्तेमाल करता हूँ, ये रेस्पिरेटरी पाइप और ये है लंग्स। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं। दो हिस्से। जब बच्चे पैदा होते हैं आपको नहीं लगता कि ये नाजुक होते हैं? बिल्कुल।
नाजुक होते हैं ना। हम हमारे 100%। जितने स्ट्रांग है, बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके ये तो चीजें नाजुक होंगी ना, बाकी ऑर्गन्स भी तो नाजुक होते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, सारी चीजें नाजुक होती है। ये लंग्स और रेस्पिरेटरी पाइप भी सुपर नाजुक होगा। कभी हमने ये सोचा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं पहले सेकंड से लेके हर रोज 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों के शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी पाइप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राइट। अब मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बताना चाहता हूं। ये जो 11,000 लीटर हवा है, हाँ, इस 11,000 लीटर हवा के जरिए जो इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के अंदर आते हैं उसे रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। एक्सक्लूसिव। हमारे शरीर में दो तरीके की इम्यूनिटी सिस्टम होती है। एक तरीके का जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिसके बारे में आज पूरी इंडिया को मालूम है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, जो शरीर के अंदर है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो 11,000 लीटर हवा जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं उसके अंदर के इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम हमारे श्वास नाली, जो रेस्पिरेटरी पाइप है, उसके अंदर दिया गया है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं अनिल जी, आपका मदद लूंगा। मान लीजिए कि आप अपने घर में बैल्कनी में बैठे हैं और आंधी तूफान होने वाला है, तो आप क्या करेंगे अनिल जी? कोशिश करेंगे, आंधी तूफान होने वाला है तो घर के अंदर आ जाएंगे तुरंत। बिल्कुल, कमरे के अंदर आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर कोशिश करेंगे कि डस्ट ज्यादा ना आ जाए, तो इधर तो सब विंडो बंद कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बैल्कनी में बैठे थे, आपने देखा आंधी तूफान आने वाली है, तो आप घर के अंदर आ गए और दरवाजे खिड़की को बंद कर दिया आपने। क्यों बंद कर दिया आपने दरवाजे खिड़की को? डस्ट ना आ जाए और ये खिड़कियां ज्यादा हवा में स्विमिंग के हवा के तो दबाव में टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। आप दरवाजे खिड़की इसलिए बंद करते हैं ताकि बाहर की धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए। Am I right? राइट सर, राइट। अब ये जो श्वास नाली है, ये जो हमारा श्वास नाली है, हर सांस के जरिए बहुत सारे इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी पाइप है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सिकुड़ जाना। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन, पतला हो जाना, नैरो हो जाना। अब मान लीजिए ये है नॉर्मल एयरवे, मतलब नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसको साइज पे मत जाइए, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अगर नॉर्मली इतना होता है, तो जब गंदी हवा आने लगते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन मतलब सिकुड़ने लगता है। क्या हमारी श्वास नाली को बंद कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, कि हम उसको सिकुड़ देते हैं। सिकुड़ने से हम, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अनिल कुमार जी? जी, सिकुड़ के हमारा इम्यूनिटी सिस्टम श्वास नाली को सिकुड़ के क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अंदर को जाके ना सिकुड़ने की वजह से। राइट। ये जो श्वास नाली सिकुड़ते हैं, हाँ, वो क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज से हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अंदर को डस्ट वगैरह, ये गंदगी ज्यादा ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम बैंग ऑन। राइट। अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे ये जो श्वास नाली है, नाक से शुरू होता है, लंग्स तक जाके खत्म होता है। अलग अलग लेवल पे किस तरीके की इन्फ्लेमेशन होता है और उससे क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं, आपको, आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई बायोलॉजी क्लास में आ गए, आपको लग रहा होगा कि एमबीबीएस की ट्यूशन क्लास में आ गया। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको बता रहा हूं ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एयर प्योरीफायर बेचने के लिए नहीं, वेस्टीज के बाकी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए मदद कर सकता है। राइट। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मान लीजिए कि इन्फ्लेमेशन अलग अलग लेवल पे क्या होता है और कैसे होता है, मैं बताता हूँ। नाक के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है, ये बहुत कॉमन सा सिम्टम है। जब नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें नाक बंद का एहसास होता है। राइट। बहुत कॉमन है। आप अगर मान लीजिए 10 लोगों से पूछेंगे एक सवाल कि आपको कितनी फ्रीक्वेंटली नाक बंद होने का एहसास होता है, कितनी फ्रीक्वेंटली होता है, अगर किसी को यह सवाल पूछेंगे 10 में से 6 लोग बोलेंगे कि हाँ
हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार या महीने में 1-2 बार होता है। एम आई राइट? राइट। ये जो राइट। नाक बंद होने का जो एहसास है, ये भी इन्फ्लेमेशन है, फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है। मैं समझा पाया आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही करेक्ट। फिर धीरे धीरे सेकंड लेवल है गला। गला। जब गले में ही इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, खांसी आती है। राइट। एम आई राइट? बिल्कुल सही। अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, इस सेक्शन को ब्रोंकियल सेक्शन कहा जाता है। एम आई राइट? छाती वाले हिस्से को। बिल्कुल। यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के नाम से कहा जाना जाता है। ओके। अब इंटरेस्टिंग है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप रेस्पिरेटरी पाइप लंग्स के अंदर जाता गया, आप देखिए ब्रांच आउट होते गए, पतले पतले से होते गए रेस्पिरेटरी पाइप। ये जो रेस्पिरेटरी पाइप पतले होते गए, जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है उसे एस्थमा कहा जाता है। इसे एस्थमा कहा जाता है, इस यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। इसका मतलब जब ये पतले से एयरवेज में सिकुड़ने लगते हैं या नैरो हो जाते हैं, तब एस्थमा अटैक आते हैं। अब आप थोड़ा सोचिए कि जो नाक के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये है फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब ये लंग्स के अंदर ये पतले पतले से एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होता है, तब होता है लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसे आप एस्थमा कह सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि तकलीफ किसमें ज्यादा होती है, एस्थमा अटैक में या नाक बंद होने में? अस्थमा अटैक में तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है सर। राइट। अब मैं आपको समझा पाया कि तकलीफ क्यों ज्यादा होती है। तकलीफ इसलिए होती है ज्यादा क्योंकि ये बिल्कुल जाने नहीं दे रहे लंग्स के अंदर हवा को। आपने कहा ना थोड़ी देर पहले, जैसे हमारे शरीर के लिए हर 15 सेकंड में ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है। राइट सर। ये ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तभी हो पाएगी ना जब ये लंग्स के अंदर प्रॉपर तरीके से हवा पहुंच पाएगी। अगर ये बंद किया जाता है, अगर इसको पतला करके बंद किया जाता है तो हवा लंग्स के अंदर नहीं पहुंच पाते। जब हवा लंग्स के अंदर नहीं पहुंच पाते तो फिर जब हवा नहीं पहुंच पाते लंग्स के अंदर, तो फिर क्या होता है कि ये लंग्स के अंदर हवा प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते तो बॉडी में पूरी तरीके से सप्लाई नहीं होती। बॉडी में पूरे तरीके से सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन इसकी सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से ठीक तरीके से नहीं हो पाती। मैं आपको समझा पाया सर? राइट सर, बहुत अच्छा बात। अब हमारे पास अब आप थोड़ा सा सोचिए। अब मैं आपको समझा पाया कि बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों के नाजुक होते हैं जी सर। जब गंदी हवा आती है तो हमारे बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है। आपने कहा वीक होती है ना, बिल्कुल वीक होती है, कमजोर होता है, पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं। नहीं होते, सही बात। राइट। लेकिन जब ये पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं तो जब पोल्यूटेड हवा का झटका लगता है तो इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है, ओवर टाइम काम करना पड़ता है। इस वजह से ये सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। क्या मैं समझा पाया आपको? नहीं, बहुत अच्छा समझाया सर आपने, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास 2 चॉइसेस है अनिल कुमार जी। पहला चॉइस ये है कि हम इसे इग्नोर करते रहें जी। राइट। जैसे जैसे हम इग्नोर करेंगे वैसे वैसे ये सिम्टम्स बढ़ती जाएगी। पूरे तरीके से डेवलप नहीं है तो जब पोल्यूटेड हवा का झटका लगता है तो आप उस यूट्यूब वाला म्यूट कर दीजिए। जैसे जैसे हम इसे इग्नोर करते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग की शुरुआत में बताया था कि जैसे गंदे नाली के पास से गुजरते वक्त हम नाक में रुमाल डालते हैं, ठीक उसी तरीके से हम अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा के हम अपने गंदगी को, हम अपने प्रदूषण को जो सांस के जरिए 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर आते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को चैलेंज करता है हर वक्त, 8 से 9 घंटे अगर हम बेहतर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हम उन चीजों को कम कर सकते हैं। 10 सिगरेट 5 सिगरेट, ये जो कुछ ये पॉइंट्स जो है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। गंदे नाली, नाक में रुमाल, 10 सिगरेट 5 सिगरेट, इन्फ्लेमेशन, नाक बंद होना, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी, ये कुछ कीवर्ड्स जब आप याद रखेंगे ना तो आप अपने प्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से सजा सकते हैं। बिल्कुल राइट। अब एक और बहुत अहम पॉइंट पे हम चलेंगे
राइट। ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग एयर प्योरीफायर परचेज करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। जी जी। उसका एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि जो एयर प्योरीफायर है वो हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। नहीं देता है। मतलब आप मान लीजिए आप 18,500 रुपए देके आप प्योरीफायर अपने घर पे लेके आए हैं, आपने ऑन किया, आपने सारे फिल्टर विल्टर सेट करके आपने ऑन किया, उसको सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग एयर प्योरीफायर परचेज करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर 4 पॉइंट्स ऐसे बताना चाहता हूं कि शार्प एयर प्योरीफायर लगाने के बाद ये बेनिफिट आपको और आपके परिवार को मिल सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपको सबसे पहला पॉइंट, मैंने एस्थमा और एलर्जी के बारे में बात किया था, राइट। एस्थमा एलर्जी आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया इज द एलर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये माना जाता है कि दुनिया के जो 1/3 लोग जो एस्थमा के जो सफरर्स है, 1/3 दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन वो इंडिया में है। मतलब और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो बहुत मतलब बढ़ रहा है, खास करके बच्चों में। आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों में और बुजुर्ग में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत बढ़ रहा है। और ये लोग मेडिकेशन लेते हैं, मतलब आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता। जब किसी को बीमारी होती है तो डॉक्टर का सहारा लेते हैं। डॉक्टर टेम्पररी एंटीबायोटिक से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं। लेकिन एयर प्योरीफायर, शार्प का एयर प्योरीफायर आपको 7 से 10 दिन के अंदर एस्थमा एलर्जी के मेडिकेशन 50% तक रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। लेकिन कई लोगों को ये भरोसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसे हैं जिनको एस्थमा एलर्जी के लिए दवाई लेते हैं पूरे साल, मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि 7 से 10 दिन के अंदर आपको एस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स 50% रिड्यूस हो जाएंगे। आपके 50% मेडिकेशन दवाई का खर्चा रिड्यूस हो जाएगा। ये मैं इतने दावे के साथ क्यों कह पा रहा हूं? आपके स्क्रीन के ऊपर यूके एलर्जी एक बहुत बड़ी संस्था है दुनिया का जो एस्थमा एलर्जी पे रिसर्च करते हैं, खास करके उन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं जो और टेस्ट करते हैं जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स एस्थमा एलर्जी को कम कर सकते हैं। और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल दिया। ये देखिए येलो कलर का ये सील ऑफ अप्रूवल, आपको हर बॉक्स के ऊपर ये सील ऑफ अप्रूवल मिलेगा। इसका मतलब एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है नेचुरली। अब आप थोड़ा सा अनिल जी ये सोचिए कि आप जहां भी रहते हैं, आप अपने टीम मेंबर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, आपके आसपास कितने लोग ऐसे होंगे जिनको एस्थमा एलर्जी के लिए रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है? बहुत लोग। अगर आप उनके घर में जाते हैं, ये तो उनके लिए एक बून बनेगा, एक मतलब एक ये कह सकते हैं कि एक वरदान हो सकता है, अलादीन का चिराग जैसा हो सकता है। क्योंकि कोई किसी को एस्थमा जिनको अटैक्स होते हैं उन्हीं को पता होती है कि कितनी तकलीफ उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। आप अगर उनसे ये कहेंगे कि हम आपके जो मेडिकेशन है वो नेचुरली 7 से 10 दिन के अंदर 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके साथ प्रूफ दिया हुआ है जी, राइट। तो ये था बेनिफिट नंबर 1, राइट। बेनिफिट नंबर 2 और 4 मैं खास करके उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं, जैसे अनिल जी आपने सेशन की शुरुआत में कहा था कि एयर कंडीशनर, एसी का इस्तेमाल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है जी। लोगों को कंफर्ट की आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये लोग ये नहीं, इनको ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि एसी कमरा जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं। लोगों को ये गलत फहमी होती है, क्योंकि कंफर्टेबल लगता है ना जी, कंफर्टेबल को लोग जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं जी, राइट। लेकिन ये सोचते नहीं है कि एसी कमरे में जब, जैसे आपने कहा, एसी कमरे में वो सारी की सारी पोल्यूशन जो भी कमरे के अंदर है जी, किसी का छींक है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो सारा का सारा घूमते रहते हैं जी। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, आप भी ये किसी से भी पूछ सकते हैं ये सवाल जिनके घर में एसी है, जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं, आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश
या सुबह उठ के छींकने की या खांसने की शिकायत होती है? बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है दिक्कत। और आप शरीर अगर भी 10 लोगों से ये सवाल पूछेंगे तो कितने लोगों को ये दिक्कत होती होगी आपके हिसाब से? मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को होती है। परसेंट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 80% से ज्यादा 90% तक टच करती है, उससे भी क्रॉस कर जाती है कहीं कहीं तो। आप ये मान लीजिए कि जिनको इस तरीके के तकलीफ होते हैं, जी आप अगर उनके घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, जी 2 से 4 दिन के अंदर उनको फर्क नजर आएगा। राइट सर। आप सोचिए, मैं जो प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बता रहा हूं बिल्कुल सर। कि अब लोगों को ये लग रहा था कि एयर प्योरीफायर बेच नहीं सकता है, एयर प्योरीफायर बेचना सबसे डिफिकल्ट है। मेरे समझ से एयर प्योरीफायर बेचना सबसे आसान है। सबसे आसान है, सही बात है सर। मतलब जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे सेशन से शुरुआत में, जी नीड, सोल्यूशन, प्रूफ। प्रूफ में मैं आऊंगा अभी। नीड और सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं हम लोग। जी तो अब आप ये सोचिए कि एक तो एस्थमा एलर्जी वाला आपको पता चल चुका है कि कितने जी सारे ऐसे लोग हैं जिनको, और बहुत इजी है जी आपके आसपास के, अगर आपको पता करना है कि किन किन घरों में एस्थमा के दवाई जाते हैं, जी आपको आपके केमिस्ट शॉप, आपके आसपास के जितने भी केमिस्ट शॉप है, उनके साथ कोई सेटिंग ऐसी कर लीजिए जिससे कि आपको टेलीफोन नंबर और नाम मिल जाए उन लोगों के जो एस्थमा और एलर्जी के दवाई खरीदते हैं रेगुलरली। जी अगर आप ये डेटाबेस किसी तरीके से निकाल लेते हैं अपने जी केमिस्ट शॉप से, अपने आसपास के केमिस्ट शॉप से, हाँ जी आप उनको फोन करिए और फोन करके आप ये बताइए कि सर और या मैडम जो भी है जी कि मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूं, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, जी कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूं आपसे, जिससे कि आपके और आपके परिवार के जी मेडिकल बिल्स, डॉक्टर विजिट्स और एस्थमा या उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के तकलीफ नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे या तो फोन पे बात करना चाहता हूं या तो घर पे आके मिलना चाहता हूं। जी जब आप ये चीज कहेंगे, और जी जो एस्थमा के लिए दवाई लेते हैं रेगुलरली, जी वो ना नहीं करेंगे आपको, चाहे वो आपको जानते ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है सर। कम से कम टेलीफोन पे तो सुन ही लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। फिर आप उनसे एक सेकंड सवाल पूछिए, सिंपल सा। जी इफ यू डोंट माइंड, ये जो मेडिकेशन आप लेते हैं रेगुलरली, जी क्या ये पिछले साल से बढ़ा है फ्रीक्वेंसी? पिछले 1-2 साल में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है? पड़ रही है। आपको भी पता है इसका आंसर होगा हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। क्या आप इस दवाई की फ्रीक्वेंसी को नेचुरली कम करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? यस, यस का जवाब। राइट? राइट। अगर उसका आंसर यस हो गया, इसका मतलब आपके 90% का काम हो गया, 90% सेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे इफ हैं यू आप। डोंट माइंड, क्या मैं आपके घर पे आके थोड़ा सा आपसे इस बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, तो ये जी अप्रोच हो सकता है। दूसरा जो एयर कंडीशनर वाला बताया, एयर कंडीशन वाला, वो तो इजी है। वो तो जी आपको पता लग जाएगा, किसी भी घर में जाएंगे वहां पे एसी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, वो तो आपको पता चल जाएगा। वो जी तो जी डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। और जी तीसरा, बच्चों के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बच्चों के एक बहुत बहुत मेरे को दर्द होता है, बहुत दुख होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, उनके हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, कपड़े, बेड, मच्छरदानी, हर एक चीज। आप सोचिए, हम अपने साबुन बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनके स्किन नाजुक होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा उनके लंग्स को और उनके रेस्पिरेटरी पाइप को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब हम साबुन के लिए इतने सीरियस है, हम अपने बच्चों के रेस्पिरेटरी पाइप या लंग्स के लिए इतने सीरियस क्यों नहीं है? क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों के लिए? तो खास करके बच्चों के कमरे में, खास करके 0 to 3 years के जो बच्चे हैं और जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है, राइट, और ये भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो आपको एज ए प्रोस्पेक्ट आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो आप सोचिए, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पे कोई ना कोई आपको ये मिल जाएंगे। क्या लगता है आपको अनिल जी? बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा सर।
इस तैयारी के साथ अब जाएं, इस जानकारी के साथ जाएं। हाँ इसको बिल्कुल सही हाँ, कह रहे सर आप। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या अब हमारे जो पिछले आधे घंटे का जो प्रेजेंटेशन हुआ है, जी क्या आपको ये नहीं लगता कि हम हर शहर में, जी हर सीजन में, जी, हर घर में एयर प्योरीफायर दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। प्रैक्टिकल क्या आपको प्रैक्टिकल नहीं हम लगता ये? प्रैक्टिकल रिजल्ट सर हमने इसके लिए हैं, हमारे घर में लगे हुए हैं, और हम उसके हाँ प्रैक्टिकल हमने उसको फील किया, महसूस किया है। अभी सर्दियों के दिन में क्या था, टेम्परेचर बहुत जब माइनस गया तो खिड़की को बंद करना पड़ा ठंडी हवा आने की वजह से। लेकिन इस बीच में देखा कि स्मेल और बहुत भारी भारीपन था। लेकिन जब एयर प्योरीफायर को चलाया, इतनी लाइट हवा हो गई, इतना अच्छी फीलिंग महसूस हुई थी, स्मेल वगैरह ऐसी बिल्कुल साफ हो गई थी, बहुत आनंद आया, बहुत फ्रेश ऑक्सीजन मिला है। ये प्रैक्टिकल अभाव लगातार किया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड सर। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर और भी कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी हमें मौका देना चाहिए। और ये अब मैं अपना जो प्रेजेंटेशन का जो मेन पार्ट है वो मैं खत्म कर चुका हूँ। जी बस सर। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि आपको लगता है कि एयर प्योरीफायर की हमारे लिए जरूरत है? 100% सर, 100% जरूरत है। क्या मैं तो कहूंगा हर क्या व्यक्ति आपको को ये एयर प्योरीफायर की लगता जरूरत है कि हर एक शहर में एयर प्योरीफायर की जरूरत हो है। सकती जी है? सर, हर शहर में जरूरत है और हर घर में जरूरत है सर इस समय एयर क्या प्योरीफायर आपको की। ये लगता है कि हमें एयर प्योरीफायर को पूरे साल इस्तेमाल करने की जरूरत है और पूरे बिल्कुल, साल एयर प्योरीफायर की जरूरत है? रेगुलर रेगुलर जरूरत है सर, रेगुलर जरूरत है। राइट। अगर अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत है और कोई भी आपको रोक सकता है बिल्कुल बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में। बिल्कुल सही राइट। बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं राइट। सर आप। अब मेरा जो प्रेजेंटेशन का जो सेकंड पार्ट है, जी वो सेकंड पार्ट ये है कि हमारा प्रोडक्ट जी, बाकी ब्रांड से बेटर कैसे। राइट। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में आपको 8-9 हजार से लेके 1 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। चाहे वो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, चाहे से महंगे से महंगा प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, मैं 3 पॉइंट आज आपको बताने वाला हूं जो हमारे प्रोडक्ट को बाकी ब्रांड से अलग करता है। चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे मॉडल कोई भी हो, हमें मॉडल टू मॉडल कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे ये पूछते हैं कि भाई आपका ही क्यों लूं, तो आप ये बस इतना ही बताइए कि अगर आपको एयर प्योरीफायर खरीदना है और एयर प्योरीफायर से आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपके फैमिली की हेल्थ इंप्रूव करना है, तो शार्प के अलावा और कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता। अब ये 3 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मैं ये किस लिए बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। हम जिस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, उसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप बेडरूम में प्यूरिफायर को लगाते हैं, वो प्यूरिफायर तभी फायदेमंद है जब ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज प्यूरिफायर डिस्ट्रॉय करे, ताकि कम से कम इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आए। मैं समझा पाया? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, राइट। बिल्कुल। आपको लगेगा कि ये तो हर एक ब्रांड कहता है, हर एक ब्रांड क्लेम तो ये करता ही है कि मेरा प्रोडक्ट ये कर सकता है, वो कर सकता है, सी कर सकता है, डी कर सकता है, लेकिन किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होते। लेकिन हमारे पास आपके स्क्रीन के ऊपर 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है, 33। और कि बहुत रिसेंटली एक सर्टिफिकेट मिला है, उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में जिक्र करूंगा। ये आपके स्क्रीन के ऊपर 155 पेज का डॉक्यूमेंट, मैं ये अनिल कुमार जी के साथ शेयर कर दूंगा ताकि ये फाइल आप तक पहुंच सके। जी सर। ये 155 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, ये 33 लैब्स के डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है और उनके दिए गए सर्टिफिकेट्स के हैं। ओके। जो पहला पहला पेज है, पहले पेज के आप देख सकते हैं, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के समरी है जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया है। किसी ने वायरस के लिए टेस्ट किया है, किसी ने एलर्जेंस के लिए, फंगस के लिए, वगैरह वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहला बेनिफिट जो शार्प एयर प्योरीफायर से आपको मिलता है वो ये है कि हमारा प्योरीफायर ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकाल सकता है, ताकि कम से कम इंप्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर जाए। और वो हवा में ऐसे बात नहीं करते, हमारे पास 33 ग्लोबली रिनाउंड लैब से सर्टिफिकेट। दूसरा पॉइंट,
हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो सेफ, इफेक्टिव और सर्टिफाइड है। आपने सुना, मैंने सेफ और इफेक्टिव में जोर लगाया। अब आपको पता है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन जो है लगना शुरू हो गया। फर्स्ट फेज में लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। अब आपको अगर वैक्सीन लेने की के लिए बोला जाए तो आप वैक्सीन कौन सा लेंगे? 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन सेफ है, इफेक्टिव नहीं है, आप उस वैक्सीन को लेंगे अनिल जी? हेलो सर। मान लीजिए वैक्सीन का 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सेफ है, इफेक्टिव नहीं है, क्या उस वैक्सीन को लेना पसंद करेंगे? सेफ है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, अभी अभी इसको कोई प्रमाण नहीं है। सेफ है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे। नहीं लेंगे सर, जब क्योंकि जो उसमें जब उसके रिजल्ट नहीं है तो क्यों लेंगे सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राइट। दूसरा इफेक्टिव है लेकिन सेफ नहीं है, क्या उस वैक्सीन को लेंगे? नहीं लेंगे। राइट। तीसरा ऑप्शन है सेफ भी है, इफेक्टिव है, जरूर लेंगे। अब है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। एक ऐसा नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है। जरूर लेंगे। और आपको अगर मैं बताऊं, प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं हमें। मल्टीपल, वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, फंगस, मोल्ड, स्मेल, गैसेस, पता नहीं क्या क्या चीज, कई सारे इंप्यूरिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कई सारे चीजों में बेनिफिट दिला सकता है। आपको यह भी तो पता चल चुका होगा कि अब प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक रिसेंट स्टडी के द्वारा यह पता चला है कि 30 सेकंड के अंदर 91.3% SARS-CoV-2 जो कि कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए जिम्मेदार है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और ये टेस्ट किया गया है नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान द्वारा। तो आप हमारे टेक्नोलॉजी की ताकत को समझ सकते हैं। और प्लाज्मा क्लस्टर के लिए और बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ताकत को पता कर सकते हैं। एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया को हिला चुका है, राइट, उस वायरस को हमारा टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे पास? बहुत बड़ा प्रमाण है सर हमारे पास, बहुत बड़ा प्रमाण है। ये सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कई सारे और भी वायरस, जैसे स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कई तरीके के चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो आपको 155 पेज वाले इंफॉर्मेशन जो है उसमें बहुत डिटेल में आपको मालूम चलेगा। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। अब तीसरा फायदा, पहला फायदा था ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज निकालता है, दूसरा एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि सेफ है, इफेक्टिव है और मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। अब तीसरा, ये आप देख सकते हैं कि फिल्टर्स, ये 3 फिल्टर आपको इंडिया में जितने भी प्यूरिफायर है हर एक ब्रांड में आपको ये 3 फिल्टर मिलेंगे। ये है प्री फिल्टर, यह है कार्बन फिल्टर और तीसरा हेपा फिल्टर, राइट। ये तीनों फिल्टर लगभग आपको हर एक प्रोडक्ट में मिलेगा, राइट, इंडिया में। लेकिन फिल्टर का होना पूरा नहीं होता है। मतलब फिल्टर कैसे काम करता है, एक तरफ से हवा को खींच लेते हैं और इंप्यूरिटीज को फिल्टर के अंदर रोक के दूसरी तरफ से साफ हवा छोड़ देते हैं। यह है फिल्टर का काम। लेकिन फिल्टर इफेक्टिवली तभी काम कर सकता है ना जब पूरे कमरे की हवा को आप खींच के लेके आ सकते हो। Am I right, अनिल जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अब हमने क्या दिया, हमने आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये देखिए, मान लीजिए आपका कमरा है और उसके अंदर प्यूरिफायर लगा हुआ है। हमारे पास एक यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है। अब देख सकते हैं जो एंगुलर एयर फ्लो है, थोड़ा सा ये देखिए। हाँ जी। इस एंगल होने के कारण क्या होता है, एंगल के कारण क्या होता है कि हवा एक पर्टिकुलर एंगल पे निकलता है और पूरे कमरे में प्रॉपर तरीके से रिसाइकल कर सकता है, मतलब पूरे कमरे तक पहुंच सकता है। लेकिन बाकी ब्रांड में क्या होता है, हवा स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे स्ट्रेट निकलता है 90 डिग्री, सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं। तो प्यूरिफायर की एफिशिएंसी फिर सीमित रहती है उसके आसपास। लेकिन हमारा जो प्लाज्मा जो यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है, जिसके कारण पूरे कमरे में प्लाज्मा क्लस्टर को हम पहुंचा सकते हैं ताकि बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय कर सके।
और पूरे कमरे की हवा को खींच के लेके आ सकता है फिल्टर की तरफ, और बेहतर एफिशिएंसी देता है। राइट, मैं आपको समझा पाया अनिल जी? इज बहुत इट अच्छा, क्लियर? बहुत बढ़िया बताया सर, बहुत तो अब बढ़िया। ये तीन फायदे अगर आप किसी को बता देते हैं तो कोई और दूसरा प्यूरिफायर कोई भी नहीं लेगा। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ, जी और इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा हमारे सर्विस मैनेजर, नेशनल सर्विस मैनेजर विजय कुमार जी को। मैं देखता हूँ एक बार विजय कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं कि नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। ओके ओके सर, विजय कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, ओके। विजय कुमार आप जी एक अपना बार माइक ऑन कर सकते हैं। अनिल जी आप उनको अनम्यूट कर हाय, दीजिए। गुड कर इवनिंग दिया। पीपल, आई एम देयर। एक मिनट गुड विजय कुमार इवनिंग। जी, एक मिनट। अच्छा, तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को एक बार समराइज करता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था, जी किसी भी सक्सेसफुल सेल्स प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन के तीन पार्ट होते हैं। जी पहला पार्ट होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराना, प्रॉब्लम को बताना, प्रॉब्लम के बारे में बताना, जी एक नीड क्रिएट करना। दूसरा होता है सोल्यूशन देना, कि हमारा प्रोडक्ट आपके प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करता है। और तीसरा स्टेप है हमारा प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर कैसे। बेटर कैसे। उम्मीद करता हूं कि ये जो तीन स्टेप्स है मैं आपको समझा पाया, बहुत और अच्छा। आप इस स्टेप्स के जरिए अपने बिजनेस को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकेंगे, और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और सक्सेसफुली कर पाएंगे अनिल जी। बहुत बहुत और अच्छा सर। इसके साथ मैं विजय कुमार जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, लगाना कहाँ पे है, मेंटेनेंस साफ सफाई कैसे करनी है, और फिल्टर्स के बारे में बताइए प्लीज। विजय कुमार जी, ओवर टू यू। या थैंक यू शुभेंदु जी। अच्छा, बाय द वे विजय कुमार जी, ये यूट्यूब लाइव हो रहा है, ठीक है ना? ओके तो ओके, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जैसे अभी शुभेंदु जी ने बताया कि हम लोग तीन विषय के बारे में बात करेंगे। इंस्टॉलेशन, और प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन, और मेंटेनेंस कैसे करना है, ये चीजें बात करेंगे। पहला है इंस्टॉलेशन। जैसे आपको प्रोडक्ट मिलता है तो उसको आप खोल दीजिए, प्रोडक्ट को बाहर निकाल दीजिए, और उसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन का पहला स्टेप ये है कि आपको एक लोकेशन चूज करना है। लोकेशन मींस आपको कहाँ लगाना है। ये आप अभी जो मिस्टर शुभेंदु ने बताया, इसमें ये है कि उन्होंने लोकेशन का और एयर फ्लो के बारे में बताया था। एयर फ्लो एक इसके एंगुलर होता है, एक लहर जैसे होते हैं। प्यूरिफाइड एयर एक लहर जैसे आती है। तो आप एक ही कंडीशन है हमारा, 1 फीट की दूरी वॉल से, 1 फीट की दूरी से इसको लगाना है। नीचे कारपेट नहीं होना चाहिए। अगर कारपेट है तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको बाहर थोड़ा सा आप एलिवेट में 1 फीट से ज्यादा नहीं, एलिवेशन में रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन इसके ऊपर लगना नहीं चाहिए, मतलब इसको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और जो है आपका प्यूरिफायर जो है एकदम, इसमें एयर कंडीशन रूम, हम बाद में ये बात करेंगे एयर कंडीशन रूम और नॉन एयर कंडीशन रूम में कैसे लगाते हैं। और इसमें शेल्फ जैसा कोई चीज है वो भी मत रखिए, बिकॉज इट हैज टू बी sucking the air of the room and then purifying it, and then इसके ऊपर बाहर जो है निकालना चाहिए इसको। सो इसको बाहर रख दीजिए। डिजाइन खूबसूरत है और इंटरनेशनल स्टाइलिंग किया हुआ है। बहुत बहुत कम बटन्स हैं इसमें। सो सिलेक्शन ये है कि आप एयर कंडीशन रूम में प्रैक्टिकली कहीं पे भी लगा सकते हैं, और जस्ट 1 फीट अवे फ्रॉम द वॉल, ये ध्यान में रखना है। और नॉन एयर कंडीशन रूम में ये है कि आप दरवाजे के पास अगर विंडो है, विंडो बंद कर लीजिए और विंडो के पास रख दीजिए। और दरवाजा तो खुलता बंद करते खुलते रहेगा, तो उसमें उस तरफ रखना थोड़ा सा तो थोड़ा ये करना पड़ता है। बेस्ट ये है कि बेडरूम एंड आपके सिराने में, मतलब व्हेन यू आर स्लीपिंग, आपकी आपकी हेड जहाँ पे है रेस्ट करते हैं वहां पे रखना है, तो दैट इज द बेस्ट लोकेशन।
और फिर लगाने का है एक, सिर्फ आपको पावर पॉइंट चाहिए, मैंने बोला था वॉल सॉकेट में एक पावर पॉइंट 6 एम्पियर या 5 एम्पियर जो भी बोलते हैं, वो पावर पॉइंट चाहिए। और लगाने से पहले बैक कवर खोलेंगे। बैक कवर में एक बैक कवर इन इटसेल्फ इज अ प्री फिल्टर। शुभेंद्र जी आप वो वाला स्लाइड दिखाइए जहाँ फिल्टर्स है। हाँ, ये बैक कवर होता है, इसमें ये हाथ से निकल जाता है, आपको कोई टूल वूल्स की जरूरत नहीं होती है। इसको ओपन कीजिए, फिर ये अंदर आपको कार्बन फिल्टर मिलेगा और ये आपका HEPA फिल्टर लास्ट में मिलेगा। ये दोनों में पॉलिथीन शीट छड़ी होती है, इसको आप निकाल दीजिए। सबसे पहला काम इसको निकाल दीजिए। उसके बाद ये पहला HEPA फिल्टर डाल दीजिए और एक यहाँ देखिए एक छोटा सा रिबन व्हाइट कलर के दिखाया हुआ है, वो आपकी तरफ होना चाहिए, बिकॉज HEPA फिल्टर इज वन साइड यूज। तो ये इसीलिए आपको ये यहाँ पे रिबन दिया गया है। उसके बाद कार्बन फिल्टर डाल दीजिए और फिर ये आपका बैक कवर और प्री फिल्टर आप ये डाल दीजिए, ऑन कर दीजिए। दैट्स ऑल, इट विल गेट ऑन। अगर रूम जो है जैसे बेडरूम होते हैं, मीडियम स्पीड में रखिए, ऑन ऑफ बटन और मीडियम स्पीड में रख दीजिए। और आपको एक मिलेगा इसमें हेस बटन और इसमें एक फिल्टर इंडिकेशन बटन मिलेगा। हेस बटन जो है बहुत ज्यादा जब पोल्यूशन है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्मोक है, ये सब चीजें हैं, तो या आप रूम जो कमरा है आप 2-3 दिन बाद खोल रहे हैं, बहुत अंदर स्मेल आ रहे हैं, तो हेस बटन यूज कर लीजिए। इसके बाद नॉर्मल, मीडियम या हाई में रख लीजिए। अगर रूम थोड़ा सा बड़ा है तो हाई में रख के चलाइए। ठीक है, दिस इज ऑल। ये मीडियम आपको 150 अगर स्क्वायर फीट तक कमरा है तो मीडियम पे चलाइए, 150 से ऊपर हाई पे चलाइए। लो मोड पे बिल्कुल नहीं चलाना है, लो मोड पे इंडिया में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा। मीडियम या हाई प्लीज करिए। द फंक्शन। और इसके बाद एसी और नॉन एसी रूम वाला बता दीजिए। हाँ, एसी रूम में तो मैंने बताया था आपको, कहीं अच्छा पे बता चुके हैं, लगा ठीक। दीजिए। और फिल्टर नॉन एसी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में ये है, आपको ये जो फिल्टर दिखाया था, ये फिल्टर्स को जो है क्लीन अप करना है, और 1 महीने में एक बार, दैट इज नॉर्मल पीरियडिसिटी। जो बाहर दिख रहे हैं आपको वायर मेश जहाँ लगाया हुआ है, ये प्लास्टिक में बना हुआ है, अंदर नायलॉन का मेश होता है। सो यू कैन क्लीन इट बाय वॉशिंग इट। जैसे शावर खोल दीजिए, इसको आप दिखा दीजिए, पूरा गंदगी निकल जाएगा। एंड यू विल रियलाइज कि आप इतना गंदा जो है आपके शरीर में भी, मतलब सांसों में भी जा रहे होते हैं। यू विल, एक बार जब क्लीन करते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ, ये दिस मशीन इज रियली प्रोटेक्टिंग देयर लंग्स। तो ये क्लीन हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आप पूरी तरह से ड्राई कर दीजिए लगाने से पहले। सेकंड है कार्बन फिल्टर। इस कार्बन फिल्टर के ऊपर डस्ट बहुत जमे होंगे, आप नाक में रुमाल या मतलब मास्क लगा दीजिए। अब तो मास्क लगाना भी कॉमन सा हो गया है। इसके बाद एक नायलॉन ब्रश लेके जैसे पेंट का ब्रश होता है, वो लेके उसको अच्छी तरह से झाड़ दीजिए, बाहर ले जाइए, कमरे से बाहर ले जाइए, या बालकनी या कोई और कॉरिडोर जैसे जगह है रूम से, मतलब घर से बाहर, इसको ले जाके क्लीन करिए। घर के अंदर क्लीन करना इज अगेन, इतने डस्ट फिर से आपको सक करके अंदर आ जाएगा, सो बाहर ले जाना है। नेक्स्ट इज आपका HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर इज द मेन फिल्टर विच स्टॉप्स द फाइन डस्ट। इसको भी ब्रश से ही साफ करना है, थोड़ा सा लाइटली टैप करेंगे इस वाले रिबन वाले साइड को नीचे रख के जमीन पे, पूरा आपका जो PM 2.5 इसमें फिल्टर हुआ है वो सब दिख जाएगा। उसके बाद अंदर एक ये प्लीटेड सा होता है, फोल्डिंग होती है, इसके अंदर से आप उसमें से क्लीन कर दीजिए ब्रश से। और ड्राई मतलब बिल्कुल पानी इस पे लगना नहीं चाहिए, ये एक कॉशन है, प्रिकॉशन ये है। फिर वापस उसी ऑर्डर में लगा दीजिए, फिर से आपका ये हो जाएगा। ये फिल्टर चोक होगा, मतलब 1 महीने के अंदर जब चोक होता है, आप देखेंगे जिसमें प्योरीफाइड हवा आती है वो कम होगा, मतलब जब इनिशियली आप चलाते हैं उससे आधे हो जाए तो फिल्टर क्लीन करने का टाइम है। अगर ज्यादा पोल्यूशन जहाँ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
और ये अगर खोलेंगे, ये हिपा फिल्टर पहले व्हाइट होते हैं, वो आपको डार्क हो जाएगा, धीरे धीरे वो ग्रे होके येलो होके फिर ब्लैक हो जाएगा। उस टाइम पे आपको प्योरिफाइड एयर का हवा प्रेशर भी बहुत कम मिल जाएगा। तो उस दैट इज द टाइम यू हैव टू रिप्लेस द फिल्टर। फिल्टर चेंज करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि ये फिल्टर जो प्लाज्मा क्लस्टर है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम होते हैं। और मान लीजिए कि ये फिल्टर आप जो है ओवर ड्यू हो गया, रिप्लेस करना, 2 साल का लाइफ है वो, डिपेंडिंग अपॉन द पोल्यूशन कितना है वो उसको से चेंज करना पड़ता है। चोक हो जाते हैं तो बिल्कुल हवा नहीं आती है। तो लेकिन क्या है कि ये जब रिप्लेस कर देंगे, आप जैसे एक नया नया एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं, बिकॉज वंस यू रिप्लेस दिस एवरीथिंग, नथिंग एल्स इज देयर इन दिस। इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, एक हाई स्पीड मोटर होते हैं, और जो है इसमें ये फिल्टर्स, दिस इज द हार्ट ऑफ द फिल्टर फॉर द डस्ट। ठीक है, प्लाज्मा क्लस्टर तो आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिल्टर टाइम से जो है चेंज करना जरूरी है। लाइक इट इज बाइंग a new air purifier, once you change it, ये नया सा हो जाएगा आपका। ठीक है, so that is all the maintenance। सर्विस के लिए कैसे करना है वो या बताइए। सर्विस के लिए हम लोग का नेशन वाइड कॉल सेंटर है, कहीं पे भी जो है आप इसमें एक नंबर है 1800, इसमें चैट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ। नहीं, चैट बॉक्स में उनको दिखेगा नहीं। अच्छा, मैं बता देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, जब आप इंस्टॉल करेंगे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे एक रेड कलर का स्टिकर होता है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर और मिस्ड कॉल नंबर मेंशन होता है। आपको कोई भी दिक्कत आती है प्योर शार्प के प्रोडक्ट्स को लेके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ शार्प के टोल फ्री नंबर पे ही कॉल करना है, शार्प कंपनी को इन्फॉर्म करना है। 3 साल की वारंटी होती है एयर प्योरीफायर की, और 3 साल के दौरान फिल्टर के अलावा बाकी सारी चीजें कवर्ड होती है। ऑल ओवर इंडिया आपको सर्विस मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, तो आपको प्रॉम्प्ट सर्विस मिलेगा। रिमोट एरियाज में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट आपको सर्विस जरूर मिलेगी। तो अनिल जी, आई थिंक नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो। सर बहुत अच्छी जानकारी दी सर। क्वेश्चन के लिए मैं सबको इनवाइट कर लेता हूँ, कुछ लोग साथ में हैं जी जी और अपने अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। और जो भी लोग मेरे साथ हैं, मैं चाहता हूं, अगर वाकई में आपकी आज की ट्रेनिंग से मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कितना जरूरी है ये प्रोडक्ट। और सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी है, यानी स्टार्ट हमसे होना चाहिए। जैसे मैंने कर दिए है, आप लोग भी कीजिएगा। और जो कर चुके हैं वो बिजनेस को पर्पज से और अन्य लोगों को कैसे ये प्रोडक्ट दिया जाए, अन्य इस ट्रेनिंग में कोई भी चीज रहेगी वो मेंटेनेंस को लेके, चार्ज को लेके, अन्य कोई क्वेश्चन रखे तो वो आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन करोगे तभी जवाब मिलेगा, तभी इस पे आप फायदा उठा पाओगे। तो सारे लोग अपने अपनी माइक को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को भी ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से सभी लोगों को परमिशन दी गई है। 1 मिनट। आप कितने साल से? हेलो अनिल जी, आप एयर प्योरीफायर कितने साल से इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, जैसे ये स्टार्ट हुआ था मैंने स्टार्टिंग में ही मंगा लिया था। साथ का अच्छा। वाटर प्योरीफाई भी मंगा लिया था स्टार्टिंग में ही, और सर एयर प्योरीफाई भी, दोनों मंगा लिए थे। बहुत ही यूनिक रिजल्ट है सर, पानी के भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं। और अपने एयर प्योरीफाई के सर मैं जो फील कर रहा हूँ ना, वो शब्दों में नहीं बता सकते, वो फील कर रहा हूँ। बहुत मजेदार हवा मिलती है सर, बहुत मजा आता है। थैंक यू। राइट सर। सभी लोग अपनी अपनी माइक को ऑन कर सकते तो हैं। मैंने और बेनिफिट्स बताए थे अनिल जी, जी हाँ एयर प्योरीफायर के, जी, क्या वो बेनिफिट्स मिले लोगों को, आपके ऑफ कोर्स मिले, फैमिली ऑफ कोर्स मेंबर मिले में? सर, ऑफ कोर्स मिले सर। ये जो बताया था, ये जो चार में से जी जी बेनिफिट्स मिले? जी जी, 100% मिले हैं सर। और अभी बीच में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि सर अभी ठंड थोड़ी सी ज्यादा थी, तो सारी विंडो खिड़कियां बंद हुई थी। और तो जो हमारा गेस्ट रूम था वहां पर थोड़ी स्मेल टाइप की, पूरा जो हमारी काम वाली भाई आती है, मेड आती है, उसने सब चेक किया कि कोई एनिमल या छोटा मोटा चूहा हुआ तो नहीं मर गया, कोई अन्य कीड़ा वगैरह, तो सब चेक कर डाला, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो एयर बाहर की फ्रेश नहीं आ पा रही थी, या कोई कारण था, तो स्मेल टाइप की आ रही। सर उसको चलाया, कुछ ही समय के बाद स्मेल कहाँ गई पता ही नहीं चला, और बहुत ही लाइट हवा होगी, बहुत आनंददायक।
और एक बार नहीं, कई बार सर इसको एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन। ग्रेट। और कोई अपने अगर हाँ, YouTube में किसी का कोई सवाल हाँ, है तो वो भी आप देख लीजिए एक बार। जो लोग मेरे साथ हैं, राजकुमार घई जी हैं, शिवेक जी हैं, सुकृति जी हैं, ये सारे लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा, सभी लोग। अगर कोई दिक्कत आ रही बताइए, यहाँ से तो परमिशन है, ओपन है, माइक वीडियो ये सब आप ऑन कर सकते हो। और अपने अपने जो भी क्वेश्चन हैं जरूर पूछिएगा। खाली बहुत अच्छी लगी मीटिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछिएगा जो भी आपके रह गए हो या और अन्य कोई जानकारी लेना चाहते हो। स्टार्ट कीजिएगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thank मच you. एंड गुड मॉर्निंग शुभेंदु सर। सर काफ़ी अच्छा सेशन रहा, बहुत अभी तक हम लोग यूट्यूब पे आपको सुनते थे, आज लाइव हैं आपके सामने। थैंक यू सो मच सर। लकी मानते हैं अपने आप को, बिकॉज ऑफ सर आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं इतने कम लोगों में। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया, बट हम लोगों को कन्विंस कैसे करें, जैसे डॉक्टर्स हैं उनको कन्विंस कैसे करें कि आपके हॉस्पिटल में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, नॉलेज के साथ साथ। जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। खास करके डॉक्टर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर को आपको अप्रोच कैसे करना है। बहुत सिंपल पॉइंट, मैंने आपको प्रेजेंटेशन के शुरुआत में कहा था कि चाहे आपके सामने कोई भी बैठे हो, आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट को बेचे, 3 स्टेप्स याद रखना है। प्रॉब्लम या नीड को क्रिएट करना है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप है सोल्यूशन प्रोवाइड करना, और तीसरा स्टेप है कि प्रूफ दिखाना कि आपका प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर कैसे है, या व्हाई दे शुड बाय योर प्रोडक्ट। अगर हम मान लेते हैं डॉक्टर्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल डॉक्टर की बात करते हैं, वो डॉक्टर चाहे वो हॉस्पिटल में बैठे या तो अपनी क्लिनिक हो, सबसे पहले हमें उनको खतरे के बारे में बताना है, डेंजर के बारे में बताना है। तो मैं आपसे राज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब इस समय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के बारे में सबको जानकारी काफी हो चुकी है, एम आई राइट? जी, राइट। सबको पता है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए कोरोना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है, यस और नो? यस यस सर, 100%। राइट। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि अब ठीक है कोरोना वायरस है, लेकिन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए कई तरीके के और भी इंफेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच सकते हैं? यस। तो आज चूंकि कोरोना वायरस का खतरा है, आज हम मास्क पहन रहे हैं, आज हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, लेकिन ये खतरा तो काफी सालों से ही है, काफी दिनों से है। जी, राइट। अब आप, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि किसी भी डॉक्टर का जो चेंबर होता है, डॉक्टर का जो कंसल्टेशन रूम होता है, 99% केसेस में वो एयर कंडीशनड होता है, यस और नो? यस, 100% एयर होता है, कंडीशन 100% होता है। मान लेते हैं 99% होता है, जी, ठीक है ना? अब कोई भी डॉक्टर, किसी भी तरीके का डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे पेडियाट्रिशियन हो, चाहे ईएनटी है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, चाहे किसी भी कैटेगरी के डॉक्टर है, वो जब क्लिनिक में बैठते हैं तो कम से कम 10, 15, 20 पेशेंट को हर रोज देखते होंगे मिनिमम। यस सर। मान लेते हैं 20 पेशेंट को हर रोज देखते हैं, मिलते हैं पेशेंट से, और कोई भी पेशेंट जो डॉक्टर के पास आते हैं वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन तो साथ में लेके आते हैं। बिल्कुल लाते हैं सर। और कम से कम 10 से 15 मिनट वो बिताते हैं कंसल्टेशन रूम के अंदर। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर 15 सेकंड में हम इनहेलेशन भी करते हैं, एक्सहेलेशन भी करते हैं। यस। तो मान लीजिए 10 मिनट में कितने सारे एक्सहेलेशन करके जाते हैं पेशेंट अपने कमरे के अंदर। बिल्कुल। घर बंद है, कमरा बंद है, किसी भी तरीके का वेंटिलेशन नहीं है, वो सारे जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है और उसके साथ जो इन्फेक्शन है, आपको नहीं लगता ये हवा में सस्पेंडेड रहेगा काफी देर तक? यस सर, रहेगा। जब ये हवा में सस्पेंडेड रहेगा, किसी भी इन्फेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी एक्सपोजर कितनी है, राइट? ये बात होती है एक्सपोजर की। अगर आप किसी इन्फेक्टेड आदमी से मिलते हैं, मान लेते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्टेड आदमी से मिलते हैं, आप अगर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये आपके बॉडी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर एक्सपोज रहते हैं तो आपको इन्फेक्शन का खतरा होता है। एवरेज ये पाया गया है कि अगर आपकी एक्सपोजर जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही आपको
इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। अब जो आपने ये भी देखा है कि जब वैक्सीन देना शुरू हुआ है जनवरी से लेके, अब वैक्सीन किसको दिया जा रहा है? सबसे पहले हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं, मेडिकल स्टाफ को दे रहे हैं, पैरामेडिक्स को दे रहे हैं, जो एक्सपोजर जिनका ज्यादा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस यस सर। तो एक्सपोजर जितना ज्यादा होता है उतना ही खतरा बढ़ता है। मान लीजिए आप 20 पेशेंट को देखते हैं दिन में, 20 पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है वो सारे के सारे आप एक्सपोज रहते हैं उन ड्रॉपलेट से। यस, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं जी, चाहे वो मास्क पहने ही क्यों ना हो। आपको पता है कि मास्क एयर टाइट तो होता नहीं है, नो, राइट? कुछ ना कुछ गैप्स तो रहता ही है ना इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा उतना ही ज्यादा खतरा होता है। एम आई राइट? यस सर। तो आप ये जो एक्सपोजर है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का जो एक्सपोजर है, आप इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं? इसके क्या क्या ऑप्शंस है? एक तो आप मास्क पहन सकते हैं, पीपीई किट पहन सकते हैं जी। दूसरा, आप अपने क्लिनिक को वेंटिलेट कर सकते हैं, अपने पेड़ के नीचे बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? जी जी। लेकिन इनमें से कई सारे ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब आपको क्या रास्ता मिलता है कि एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर, राइट सर। नीड क्लियर कर दी हमने उनकी। आपने देखा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे उनको ये बताया। मतलब आप अगर डॉक्टर होते तो आपको ये लग जाता कि हाँ इनको पता है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि शायद आपको ये नहीं मालूम होगा, लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी में सबको पता है कि हर साल कोई भी डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, नर्स हो, हर साल वो इन्फ्लुएंजा के बूस्टर डोज लेते हैं। मतलब हर साल लेते हैं। जो कॉमन फ्लू, कॉमन फीवर के जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीन जो होते हैं, जी जी। वो हर साल लेते हैं। वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं? ताकि उनको पता है कि उनकी एक्सपोजर इन कॉमन फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, इन सब चीजों में एक्सपोजर उनका बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो पहले से ही अपने हर साल उसका बूस्टर डोज ले लेते हैं। बिल्कुल राइट। ठीक उसी तरीके से एयर प्यूरिफायर अगर आप उस कमरे में लगाते हैं तो आप अपने एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं समझा पाया आपको? बिल्कुल सर, 100%। बहुत बढ़िया सर। अब आप एयर प्यूरिफायर कौन सा खरीदेंगे? वही खरीदेंगे ना जो ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकाल सके। यस सर। आप एयर प्यूरिफायर वही खरीदेंगे ना जो सेफ हो और इफेक्टिव हो। बिल्कुल सर। आप एयर प्यूरिफायर वही खरीदेंगे ना जो पूरे कमरे की बेहतर तरीके से सफाई कर सकते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर, वो आपने बता दिया सर पहले। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच राज जी, जो आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट इसके कारण एक और मतलब एक और तरीके का नीड क्रिएशन हो गया। बिल्कुल सर। है कि थैंक यू नहीं? सो मच, थैंक यू सो मच। आपको धन्यवाद जो आपने इस पॉइंट को जिक्र किया। थैंक यू। सिवेक जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवेक जी। मैं सिवेक कुमार अपनी टीम झांसी से और बी लीड की टीम की तरफ से आपका और आपके सहयोगी विजय कुमार जी का स्वागत करता हूं। थैंक यू एंड गुड इवनिंग। सर, ये एयर प्यूरिफायर के जो नीड और बाकी जो हमको क्या क्या बेनिफिट्स है उसकी जानकारी तो हमें बढ़िया से पता लग गई सर। हम सर ये जानना चाह रहे हैं इसका मतलब कि वाटेज कितना रहता है। जैसे इसको मतलब कि जैसे हमारा एसी होता है टर्न्स में होता है, तो इसकी मतलब कि क्या? हाँ सर। नहीं, ये कंजम्पशन की बात कर रहे हैं क्या? पावर कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। पावर कंजप्शन। और सर इसकी मतलब कि जैसे एसी हम लेते हैं तो 1 टन या 1.5 टन का यूज करते हैं, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? अच्छा चलिए मैं आंसर करता हूँ विजय कुमार जी। इसकी कैपेसिटी देखिए, इसका जो पावर कंजम्पशन है मैक्सिमम वह है 50 वाट्स। मतलब अगर आप 12 से 16 घंटे दिन में चलाते हैं, हाँ, तो महीने का बिजली का खर्चा आपका 100 रुपए से ज्यादा नहीं होएगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा सवाल आपका बहुत अच्छा था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला एयर प्यूरिफायर हमारे लिए सही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
जैसे 1 टन 1.5 टन की एसी लेते हैं अपने रूम साइज के हिसाब से, ठीक इसी तरीके से हमारा प्योरीफायर 250 स्क्वायर फीट कवर करता है। और एयर प्योरीफायर को सबसे फायदे के लिए आपको कहाँ पे लगाना है सर? कहाँ लगाना है? आपके घर के अंदर कौन सी एरिया में एयर प्योरीफायर सबसे ज्यादा फायदा देगा? ये विंडो है, बेडरूम विंडो पे जो डोर से हट के है। बेडरूम में सर हाँ, बेडरूम में। आप अपने प्योरीफायर को बेडरूम में लगाएंगे। क्यों? चूंकि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम 8 से 9 घंटे लेते हैं, लगातार रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है। बिल्कुल सर। Am I right? तो बेडरूम की साइज कितनी होती है सर? ये 12 to 15 स्क्वायर फीट, मतलब 12 बाई 15 यस सर। है ना, मतलब 150 से 180 स्क्वायर फीट मैक्सिमम सर। तो हमारा प्योरीफायर कितना कवर करता है? 250 तो एकदम मीडियम साइज प्रोडक्ट है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। मतलब 95% बेडरूम इंडिया में 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा, और हमारा प्रोडक्ट फिट बैठता है। मैं समझा पाया? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बट वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया से देखिए, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। थैंक यू सर। नेक्स्ट सुकृति। नमस्ते। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से? सर मैं उत्तराखंड से, मेरा नाम सुकृति है और मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ और मैं उत्तराखंड से हूँ। हाँ जी सर। सर आपने मेरी नीड क्रिएट कर दी, अगर मैं सही शब्दों में बताऊं तो, क्योंकि मेरे खुद के घर में अस्थमा पेशेंट है और मैं बहुत ही ज्यादा एसी से एडिक्टेड हूँ। मैं गर्मियों में एसी के बिना नहीं रह पाती। मेरी नीड क्रिएट हो गई है, मैं और किसी का तो क्या ही कहूँ। तो वही बात हुई ना कि सबसे पहले अपने घर में यूज करो, तो यही चीज है। तो सर मुझे एक छोटा सा डाउट था कि जब हम एसी रूम में रखेंगे एयर प्यूरिफायर को, तो एसी ऑन रहेगा या फिर उसे बंद करना होगा? मतलब उसकी हवा इफेक्ट तो नहीं करेगी? इनफैक्ट एसी रूम में तो एयर प्यूरिफायर की सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर हम एसी को ऑन रखेंगे तो भी चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2 कंडीशन में प्यूरिफायर आपको रिजल्ट देता है। एक कंडीशन, रूम आपका पूरा बंद है, सील्ड है, जैसे एसी रूम, उस समय तो प्यूरिफायर आपको 100% एफिशिएंसी देगा, राइट? लेकिन अगर आपका, जैसे एसी पूरे साल हम इस्तेमाल नहीं करते, हाँ जी बिल्कुल, बाकी समय आपका दरवाजा खुला रहता है या खिड़की खुली रहती है। अगर आपका दरवाजा खुला है तो प्यूरिफायर को खिड़की के पास लगाइए जो बंद एरिया है। अगर आपका दरवाजा बंद है, खिड़की खुला है, तो प्यूरिफायर को दरवाजे के पास लगाइए जो बंद वाला एरिया है। इस कंडीशन में आपको एफिशिएंसी 85% के आसपास मिलेगी। लेकिन फिर भी मतलब आप उसको सक्सेसफुली यूज कर पाएंगे, बिकॉज के हमारा प्यूरिफायर ज्यादा एरिया कवर करता है, बेडरूम से ज्यादा। तो अगर एफिशिएंसी रिड्यूस भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझा पाया? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी नीड क्रिएट हो गई, अब लेना पड़ेगा। बिल्कुल। कब? बस इसी मंथ इसी मंथ बिल्कुल, क्योंकि मेरी मम्मा अस्थमा पेशेंट है, जो मम्मा है वो अस्थमा पेशेंट है और मैं तो एसी से एडिक्टेड हूँ, तो इस वजह से लेना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप उत्तराखंड में किस जगह रहते हैं? सर मैं रुद्रपुर में रहती हूँ। कई लोग ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड हिमाचल पहाड़ी एरिया है, वहां पे इतनी पोल्यूशन नहीं है, तो हम एयर प्यूरिफायर क्यों ले? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। हाँ जी। तो ये भी आज प्रूफ हो गया ना कि बिल्कुल एयर प्यूरिफायर लेना है कि नहीं लेना है, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से शहर में रहते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपके शहर में या आपके आसपास या आपके घर में ये जो सिम्टम्स है ये कितनी फ्रीक्वेंसी में है।
यस मैं सर, आपको समझा बिल्कुल पाया? बिल्कुल। यस सर, एयर बिल्कुल। और प्योरीफायर जो लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसाइड करेगा कि ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी हाँ आपके जी, घर में बढ़ रहा है कि घट रहा है। बिल्कुल Am I बिल्कुल। right? और हिली एरियाज में भी, यस सर, और हिली एरियाज में भी ये सिम्टम्स रहते हैं। ऐसा Yes, नहीं है कि हिली absolutely. एरियाज में नहीं रहते। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। इससे आप अपने बिजनेस को बढ़ाए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू। यस सर, नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जी अनिल कुमार जी, हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो, सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। योर ऑडियो इज वेरी लो। हेलो। या इट्स ओके। Okay, so good morning. So thank you so much for the amazing training of air purifier. So my question to you is कि बहुत सारे air purifiers ऐसे होते हैं जो थोड़ी noise या फिर थोड़ी सी disturbance create करते हैं। तो क्या sharp air purifier जो है उसमें किसी तरीके की noise आती है या फिर नहीं आती? नॉइज का मतलब क्या है? मान लीजिए आप बेडरूम में लेटे हुए हैं, बेडरूम में किस किस चीजों का नॉइज आता है? So वैसे तो आजकल बहुत नॉइस आता है बिकॉज शादी का सीजन चल रहा है, बट किसी No, I am not talking about outdoor noise. I am talking about indoor noise. एक फैन की आती है, टाइम right? जाती है। दूसरा, अगर आपके एसी चल रहा है उसकी आती है, यस सर। राइट? अगर आप फैन और एसी के नॉइज के बारे में बात करेंगे, हमारे प्योरीफायर का जो नॉइज है उससे कम है। Does that make sense to you? यस सर, यस सर, अ लॉट। थैंक यू सर। आप कौन से शहर से? सर आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, रुद्रपुर। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी अनिल जी। सर बहुत अच्छी तरीके से आपने एक एक चीज़ के क्वेश्चन के आंसर दिए, बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी दी है। सर लास्ट में एक आध क्वेश्चन मैं ये पूछ लेता हूँ, जो इसका मेंटेनेंस चार्ज आता है ईयरली या टू ईयर में, जो इसका वारंटी के साथ साथ, वो लगभग कितना आता है? वो हम सब हाँ, लोगों मैं के पास फिल्टर मैसेज के पहुंच जाए। प्राइजेस आपको बता देता हूँ। हाँ राइट सर। ये आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये शार्प के जितने भी प्रोडक्ट्स है, जी हाँ। उसके फिल्टर के प्राइजेस, उसके पार्ट कोड, उसका डीपी, उसका बीवी, पीवी, सारी चीजें यहाँ पे है। ओके। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। वैसे तो यूट्यूब लाइव है तो आपको हाँ, पता ही चल जाएगा। बाकी हाँ। मैं ये इंफॉर्मेशन भी अनिल जी के साथ शेयर कर लूंगा। आज का जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन दिखाया मैंने, जो स्लाइड्स दिखाए, जो सर्टिफिकेट की कॉपीज है, और ये जो कार्ट्रिजेस के लाइफ और प्राइस के बारे में बताया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। और अभी सर जो अभी लेटेस्ट आप बता रहे हैं, जो हमारे पास आया है, इसका नाम क्या है, सर्टिफिकेट जो अभी कोरोना को लेके, सर वो भी अगर मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो जो 155 पेज का डॉक्यूमेंट है ना, हाँ, उसी में है। मैं दिखा देता हूँ आपको। उसी में है। अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए, जो पहला पेज है, जैसे मैंने आपसे कहा था, पहला पेज में समरी दिया गया है जी। दूसरे पेज में ये दिया गया है, दूसरे और तीसरे पेज में, कि कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। ये देखिए, ओके। दूसरे और तीसरे पेज में, जिसमें ये SARS-CoV-2 की भी जिक्र है। और चौथे पेज ऑनवर्ड्स ये SARS-CoV-2 का है। ये देखिए। ओके। हाँ, ये किस तरीके से टेस्ट, ये डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट है ये। ओके सर, बहुत बढ़िया। हाँ, और किस तरीके से ये देखिए किया गया है जी। और ये कितना, ये देखिए 91.3% रिडक्शन विद इन 30 सेकेंड्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और या जिन साइंटिस्ट ने किया है टेस्ट, उनके भी कमेंट्स दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप। अभी आए ये हैं, ये इनके कमेंट्स है, ये नीचे। ओके। ये देखिए, बहुत अच्छा। ये देखिए, इफेक्टिवली इनएक्टिवेशन ऑफ SARS-CoV-2 इन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स बाय प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी वाज डेमोंस्ट्रेटेड। ओके, ठीक है ना। ये आया है। हम लोग रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की बात कर रहे थे ना, जो राज जी का क्वेश्चन था, जो सस्पेंडेड
इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हवा में काफी देर तक सस्पेंडेड रह सकते हैं। क्यों? चूंकि वो हल्के होते हैं हल्के और होते डॉक्टरों का एक्सपोजर बढ़ जाता है। हैं। राइट। मैंने बताया था ना उस वक्त। जी 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 जी। तो एयरबॉर्न SARS-CoV-2 को प्लाज्मा क्लस्टर डिस्ट्रॉय करता है। और जो मैंने आपको ये भी फोटो दिखाया था, जी, एक फोटो और दिखाया था ना इसमें, ये देखिए, हाँ, कि इस तरीके से पूरे कमरे में प्लाज्मा क्लस्टर फैलते हैं। फैल के 20 और डिग्री उसको का जो एयर फ्लो अपने सबको इनएक्टिव कर देता है। स्मेल जी। और इन्फेक्शन हर चीज को इनएक्टिव करता है। अभी सर जो आपने ये सर्टिफिकेट दिखाया था उसमें कोविड-19 2020 में और सितंबर की रिपोर्ट है सर ये सितंबर 2020 का रिपोर्ट है ये। हाँ, तो ये हमारा जो लेटेस्ट कोरोना है उस पे भी ये रिसर्च हो चुका है। हाँ, ये जो दूसरा स्ट्रेन आया है उस पे भी इफेक्टिव है। इफेक्टिव है, यानी कि रिजल्ट्स लोगों को यानी कि इस पे प्रमाणित हो चुका है, हमारा ये प्रमाण है हमारे पास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है अनिल जी? जी हाँ, ये जो SARS-CoV-2 का जो टेस्ट रिजल्ट्स है, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा क्लस्टर का कोई नया अवतार आया है। जी अगर आपके पास ऑलरेडी 2-3 साल पहले से प्लाज्मा क्लस्टर है, एयर प्यूरिफायर है, जी हाँ, वो भी आपको ये रिजल्ट्स दे सकता है। तो प्लाज्मा क्लस्टर का कोई नया वर्जन नहीं है। नहीं सर ये प्लाज्मा क्लस्टर के नए बेनिफिट्स का पता चल रहा है। ओके, यानी उसी चीज का नया बेनिफिट्स पता चल रहा है। राइट। हाँ, मतलब अगर आप घर पे अपने प्लाज्मा क्लस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी वो बेनिफिट मिल रहा था। मिल रहा है, उसका प्रमाण आज वो आया तो है। कोई, जैसे मोबाइल पे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। जी 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 लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जी। जिसमें किसी भी अपडेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल टेक्नोलॉजी है ओके, और नए नए बेनिफिट्स का हमें मालूम चल रहा है। मालूम चला ये यानी कि बहुत बड़ी प्रमाण। बात है सर, ये एक बहुत बड़ी बात होती है इस चीज की। बहुत अच्छी चीज होती है सर, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए सर इन जो इसकी जो हमारे मेन फिल्टर है प्लाज्मा, और इसका बीच का फिल्टर का नाम क्या बताया था सर आपने? कार्बन 4 फिल्टर, देखिए 3 फिल्टर है, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर। एपा फिल्टर। तो ये इनमें जो से कौन कौन से फिल्टर ये हमें कब कब देखिए, बदलने हैं? ये दोनों फिल्टर आपको बदलना है, ये कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर। एपा फिल्टर ये बदलने, इनकी दोनों की टाइमिंग सेम है या कुछ अंतर है हाँ, 2 टाइमिंग साल। में? ये देखिए स्क्रीन के ऊपर। ओके, 2-2 साल चलेंगे। हाँ, मेरे कर्सर को फॉलो करिए, ये देखिए ओके 2 साल। ओके और ये उसके प्राइजेस है, इनके डीपी पीवी सारे दिए हुए हैं। ओके 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 ओके, डीपीपीबी सारी चीज क्लियर है। अच्छा सर इसमें एक जान, कंसिस्टेंसी में भी आता है ये। ओके अच्छा कंसिस्टेंसी में, हाँ सर ये हमारा जो एयर प्योरीफायर है क्या, कि ये कंसिस्टेंसी में आता है? सारे प्रोडक्ट। ओके, अगर किसी व्यक्ति ने एयर प्योरीफाई खरीदा है तो उनको कंसिस्टेंसी बेनिफिट 100 पीबी का मिलेगा, या जो उसका एक्स्ट्रा पीबी है उसमें मल्टीपल पे मिलेगा? ये नहीं पता मुझे, बट कंसिस्टेंसी में कवर होता है ये सारी अच्छा, चीजें। कंसिस्टेंसी में कंफर्म है कि कवर होता है, वो कितने होते हैं वो कंपनी से कंफर्म हो हाँ जाएगा। हाँ। ओके सर। अच्छा इसकी देख रखाव, रख रखाव, धूप दिखाना, ये थोड़ा सा कुछ केयर करने के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे सर? हाँ, विजय जी बताइए तो। हाँ, इसको धूप दिखाना है, कैसे इसकी और विजय जी। केयर करनी है? देखिए ऐसा है, इसमें धूप इसलिए बोल रहे थे कि कहीं पे ना जी हाँ, क्लाउड रहता है कुछ कुछ एरिया में, और ओके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होते हैं। तो ओके, ऐसा ऐसा वाला जो इलाका एरिया होते हैं, जी जी, वो ह्यूमिडिटी जहाँ ज्यादा है उनके ओके यहाँ पे वो ड्राई अप करने के लिए और धूप में रखने के लिए एडवाइस करते हैं। वो भी बहुत तेज धूप होना चाहिए, 40 डिग्री टाइप्स की जो धूप है ना जी हाँ, जी हाँ, चाहिए, तब जाके वो ड्राई अप हो जाएगा। जी और थोड़ा जो इसमें वायरस वगैरह जो हटे रहते हैं, मतलब ओके, जी स्टक होते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो मर जाएगा। और थोड़े से जो है आपका गैप मिलेगा। इट इज लाइक अ फिल्टर, इज अ फिल्टर। ये जैसे चाय के फिल्टर होते हैं ना, वैसा ही हाँ हाँ, फिल्टर ये भी। ओके ओके, ओनली थिंग इज, हाँ मतलब जो हमें नेकेड आई से पता नहीं चलता, उतनी छोटे छोटे पार्टिकल को भी ये फिल्टर करता है, 0.03 माइक्रोन जो बोल रहे। ओके ओके, सो इट इज सेम लाइक दैट। पानी इसमें लगा नहीं सकते, इसलिए इसको हम धूप में वो करने के लिए बोलते हैं, डस्ट रिमूव करने के लिए आपका वो, हाँ, ब्रश से जो है साफ करने के लिए बोला जाता है। अदरवाइज ऐसा धूप में रखने का यही है फायदा है कि जो जो वायरस बैक्टीरिया इसमें स्टक वो
वो मर जाएगा। सो मर दैट इज द वन ओके एडवांटेज। ओके ओके, उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज ले सकते हैं हम हाँ, धूप में लेकिन रख के ये कि एक बैक्टीरिया इनएक्टिव प्रिकॉशन करने भी के लेना लिए। चाहिए आपको कि जैसे स्मोक होते हैं, धूप बत्ती होती है, जैसे किचन में कभी नहीं डालना है भाई। किचन में स्मेल आ रहा है तो ओके वहाँ इंस्टॉल करेंगे ना, विद इन 2-3 डेज ये चॉक हो जाएगा और क्लीन नहीं हो पाएगा। किचन से दूर रखना है क्योंकि उसकी स्मेल के साथ मॉइस्चराइजिंग होती है, वो लेयर कोटेड कर देगा। मॉइस्चराइजिंग ऑयल ये सब होता है, बट इसमें हाँ स्टक हो जाएगा आपको। ओके, चोक हो जाएगा। तो हम हाँ, इसका जो प्री फिल्टर है वो फर्स्ट फिल्टर है। यूनिट में कुछ नहीं होता है सर। आपका जो भी प्रिकॉशन बताए गए हैं स्मोक जी में रखने जी का, जी बस्ती जी में वो जी करना नहीं, और ओके जो सन में मतलब तेज धूप में रखना, ये सब जो है आपकी फिल्टर की लाइफ को बढ़ाने के लिए, बताए गए। बढ़ाने के लिए है। ओके हाँ, ओके क्योंकि वो बस ये जब स्टक हो जाते हैं सारे पोल्यूटेंट, वो एक आपको स्मेल निकलेगा वहां से। ओके 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 थिंक दैट कि ये एयर प्योरीफायर से जो है स्मेल आ रही है। ओके एक्चुअली ओके प्योरीफायर स्मेल अपना कुछ बनाता नहीं, ओके ओके बिकॉज ऑफ द फिल्टर में जो फंसे हुए जी, पार्टिकल्स हैं उस वजह जी से होती है। उसको निकाल देगा। हाँ, ब्रश से साफ कर देना है और उसको आवश्यकता पड़ने पे धूप दिखानी जब अगर टेम्परेचर कम धूप से में कम रख 40 के प्लस हो। भी अगर स्मेल आती है या हवा कम निकल रहा है, प्योरीफाइड हवा, जी, तो वो फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। धूप में कितने टाइम रखना चाहिए इसको? मैक्सिमम 1 घंटा 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक है सर। और जो इसका फर्स्ट फिल्टर है उसकी वॉशिंग की जा सकती है। ये वॉश कर सकते हैं, बाकी इसको झाड़ दीजिए, सिर्फ हेपा फिल्टर को झाड़ के हाँ जी, महीने में एक बार 1 घंटे के लिए धूप दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। एक और मैं रीजन बताता हूँ धूप दिखाने का। जैसे कपड़े हम जी धूप में सुखाते हैं और हाँ अपने जी, कमरे में सुखाते हैं, तो धूप वाला जो कपड़ा होता है वो अच्छे तरीके से सूख जाते हैं और उसमें राइट डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है धूप। राइट सर, राइट और सर। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में जब कमरे में कपड़े को सुखाते हैं उसके अंदर एक स्मेल अजीब सी रह जाती रह है या जाती नहीं? है, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं सर आप। ये भी मान लीजिए टेक्निकल टेक्सटाइल है, इसे टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। ओके सर। जो धूप दिखाने से क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ बहुत जाती लंबे समय तक धूप मत दिखाइए। ओके, 1 घंटे के लिए। इसमें बहुत हल्के समय तक धूप दिखाए। 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटे ओके, तक दिखाइए बस। 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। हाँ, बट ओके जिस दिन कड़ी धूप हो उस दिन दिखाइए उसको। ओके 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 सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, आपने आज की बहुत बेहतरीन नॉलेज दी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज की मीटिंग से, आज की ट्रेनिंग से। और बहुत अच्छी तरीके से आपने जानकारी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है आज पूरी टीम ने बहुत कुछ सीखा होगा और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच आज की इतना कीमती समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन नॉलेज देने के लिए। हम सभी लोग तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि इतना आपने कीमती समय दिया। और वाटर प्यूरिफाई, एयर प्यूरिफाई की दोनों ट्रेनिंग आप हमें दे चुके हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम आपसे और आगे सपोर्ट। बहुत अच्छा लगा सर। आपने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपके सारे टीम को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन के बाद एयर प्यूरिफायर बिजनेस आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। पड़ेगा 100%। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राज जी, थैंक यू। अगर सर को आप पीडीएफ शेयर कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं कर दूंगा, मैं बिल्कुल कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू, बाय एवरीबॉडी, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी आपने देखा कितनी अच्छी आज आपको एयर प्यूरिफाई की भी ट्रेनिंग मिली है। इससे पहले हम लोगों की वाटर प्यूरिफाई की ट्रेनिंग हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आज की इस ट्रेनिंग से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ये ट्रेनिंग आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी पूरी टीम में आप लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सपोर्ट करेगी। सबसे पहले बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहला स्टेप है कि हम खुद सब लोग सुरक्षित रहें, निरोगी रहें, घर में जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हों, भविष्य में हम अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। और यही जानकारी अपने परिवार के साथ साथ वेस्टीज परिवार को भी देनी है और उनके द्वारा भी लोगों को देनी है। तो हम एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा का भी काम कर रहे हैं। टीवी बीवी तो बढ़ रही है, चेक तो बढ़ रही है, सुरक्षा के साथ साथ इनकम बढ़ती तो समझ लो कितना मजा आता है। मुझे पूरी उम्मीद है सारे लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, अपनी इनकम बढ़ाएंगे। हाँ जी राजू जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जो कार एयर प्यूरिफायर है, जो फिल्टर है, उसके बारे में ज्ञान गांधी जी का क्वेश्चन आ रहा है सर, उसके बारे में थोड़ी सी अगर नॉलेज मिल जाती तो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ सर। एक कार एयर प्यूरिफायर जो है, हाँ, मुझसे कई लोगों ने पूछा है। हमने हाँ, घर में एयर लगा लिया,
हाँ घर से बाहर निकलेंगे तो एयर गंदी आएगी। हाँ हाँ कार में निकाल दिया, कार में लगा दिया, हम ऑफिस में हाँ लगा दिया, अब बाहर हाँ। निकले एयर गंदी आएगी, तो क्या करेंगे? देखो उन्होंने अभी बताया था आपसे कि अगर मान के चलो आप 10 सिगरेट पी रहे हैं, कितनी? हाँ 10 से 10 हाँ 2 सिगरेट। का पड़ता है, वो देखा। तो अगर आपने घर में लगा दिया तो 5 सिगरेट कम कर दिए आपने। जी 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 बिल्कुल सर। आपने कार में लगा दिया, आपने 2 सिगरेट और कम कर दी, 2 2 और कम कर दी। सिगरेट ठीक रहोगे। ठीक आपने जी ऑफिस में लगा दिया तो आपने 1-2 सिगरेट और कम कर दी। ठीक। सिगरेट पीता नहीं ठीक सर। है? नहीं, एक जी एग्जाम्पल। जी जी तो सर। हाँ हाँ, अब इसके अलावा है तो एक आध सिगरेट क्या बिगाड़ लेगी, उससे इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। लोगों को कहना है ना इम्यूनिटी बूस्ट रखनी चाहिए। ठीक बात बहुत ठीक सारी बात है, सिगरेटों से बचत करानी। मैं राइट समझ सर? सर, मैं समझ सर, मैं समझ क्लियर सर, हो गया सर? समझ। क्योंकि उन्होंने ये थैंक जवाब यू दिया सर, था, इसीलिए मैंने उनकी तरफ से जवाब दिया है आपको। थैंक यू समझ गया। ओके सर, थैंक यू सर। आज की ओके मीटिंग आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है इससे आपके बहुत तेजी से एयर प्योरीफायर हर घर में घर घर जाने चाहिए, हर वेस्टिज परिवार के साथ जाने चाहिए। ज्ञान जी को ये कहना पड़े सर अभी ऑर्डर आ रहा है, आप चिंता मत करिए, मैं मंगा रहा हूँ और लोगों के एडवांस में पैसे हों, एडवांस में ऑर्डर हों, जिसका भरपूर लाभ उठाइएगा। आगे और हम एक अच्छी मीटिंग के साथ मिलेंगे और जो हम लोगों की रामनगर में ट्रेडिंग हो रही है जल्द से जल्द इसका भरपूर लाभ उठाइएगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।